be to God. परमेश्वर की महिमा हो. परमेश्वराच्या नावाची गौरव असो. For our meditation, shall we turn to the book of Luke, chapter 1, verse 49. हमारे मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 49वें वचन को हम पढ़ेंगे. आपल्या मननासाठी लूक शुभ वर्तमान पहिला अध्याय ह्याचं 49वे वचन वाचूया. कारण जो समर्थ आहे त्याने माझ्याकरिता महत्कृत्य केली आहेत आणि त्याचे नाव पवित्र आहे. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है. We are in the presence of that great and mighty God. हम लोग उस महान और सर्व सामर्थी परमेश्वर के सम्मुख हैं. आपण महान आणि सर्वशक्तिमान देवाच्या समोर आहोत. There is nothing which is impossible for him. और उस परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है. आणि त्या देवासाठी कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही. I hope that you have also believed in the power of that mighty and holy name, and then you are present in the presence of God. मैं आशा रखता हूं कि आप जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आप भी उस महान और पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं. आणि माझी आशा आहे की तुम्ही ज्या देवासमोर बसला आहात त्या देवाच्या पवित्र देवाच्या नामावर तुमचा विश्वास आहे. The problem with us is we don't have a proper understanding as to what our God is able to do in our lives. समस्या यह है कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है उसकी सही जानकारी नहीं है. पण समस्या हे आहे की आपला देव आपल्या जीवनामध्ये काय करू शकतो ह्याची जाणीव आपल्याला नाही. The understanding that we have about the living God is He's slightly superior to us. That's all. हमारे जीवन में केवल इतनी समझ है कि हमारा परमेश्वर स्तर में हमसे केवल थोड़ा ही ऊंचा है. आपल्याला असं वाटते की आपला देव आपल्यापासून किंचितच मोठा आहे. The power and the might that He has manifested and He's going to manifest in the days to come is beyond our comprehension. हमारे परमेश्वर ने जो शक्ति और पराक्रम अभी तक प्रकट किया है और आने वाले दिनों में वह जो प्रकट करने जा रहा है वो हमारे समझ से कहीं परे है. आपल्या जीवनामध्ये देवाने प्रकट केलेले त्याचे सामर्थ्य आज आणि जे करणार आहे हे सर्व आपल्या विचारांच्या पलीकडे आहे. That was the problem with the children of Israel also. और यही समस्या इजराइल के लोगों के साथ भी थी. आणि इस्रायली लोकांमध्ये हीच समस्या होती. They had seen so many wonders, they had seen so many miracles, but when every problem arose, they said, is God able to do this? Is God able to do that? उन्होंने कई अद्भुत और आश्चर्य कर्म देखे. इसके बावजूद भी जब कोई समस्या उनके जीवन में आती थी तो वो यही प्रश्न करते थे, क्या परमेश्वर ये कर सकता है, ये कर सकता है. त्याने देवाने केलेले त्यांच्या जीवनामध्ये अनेक आश्चर्य कर्मे पाहिलेत तरी सुद्धा जेव्हा समस्या उद्भवत होत्या तेव्हा ते म्हणत होते काय देव हे करू शकतो का, ते करू शकतो का. And that is why it is mentioned in the book of Psalms, they limited the Holy One of Israel. यही कारण है कि भजन संहिता में लिखा गया है कि उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को सीमित कर दिया था. आणि म्हणून आपण स्तोत्रकर्तामध्ये वाचतो की त्याने इस्रायलच्या पवित्र देवाला त्यांनी सीमित केले किंवा त्याला पारखिले. God has brought you to this convention. You must understand, you are not here by chance. परमेश्वर आपको इस सम्मेलन में लेकर आया है. आप ये ना सोचिए कि आप दुर्घटनावश इस जगह पर आए हैं. देवानेच तुम्हाला या संमेलनामध्ये आणलं आहे. तुम्ही असं विचार करू नका की अकस्मातरित्या तुम्ही इथे आला आहात. When we unconditionally surrender ourselves into His hands, He is able to do mighty things even beyond our comprehension. जब हम अपने आप को बिना शर्त परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो वह हमारे समझ से परे कहीं बड़े कामों को करेगा. कुठल्याही अटीशिवाय जेव्हा आपण स्वतःला देवाच्या हाती समर्पण करतो तेव्हा तो आपल्या जीवनामध्ये महान कृत्य करतो. Some of you would have come with questions. I have attended so many prayers. I have attended so many fasting prayers. I have attended so many conventions. And I have attended even Chennai International Convention also. But my problems are not solved so far. आप में से कुछ लोग इस प्रश्न के साथ आए होंगे कि मैंने कई प्रार्थना सभाओं में, कई उपवास प्रार्थना सभाओं में, कई कन्वेंशन में, यहाँ तक कि चेन्नई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया पर मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है. तुम्हामध्ये अनेकांच्या समस्या किंवा विचार असा असेल मी कितीतरी प्रार्थना, कितीतरी सभेत, कितीतरी उपवास प्रार्थनामध्ये भाग घेतला आणि आंतरराष्ट्रीय संमेलनामध्येही जाऊन भाग घेतला तरीही माझ्या समस्या काय पुरे झाले नाहीत, दूर झाले नाहीत. How many of you believe that great God is able to reveal His hands, reveal His power and reveal His might during this convention in your personal lives, in your family life? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि इस कन्वेंशन में परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में
आपके पारिवारिक जीवन में अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएगा और वह अपने पराक्रम और सामर्थ्य को प्रकट करेगा। किती लोकांना असं विश्वास आहे की तुमच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, पारिवारिक जीवनामध्ये परमेश्वर त्याचं सामर्थ्यशाली प्रगट करणार आहे आणि त्याचं शक्ती आणि सामर्थ्य तुमच्या जीवनाद्वारे प्रगट होणार. Will you shout hallelujah? जो लोग विश्वास करते हैं अपना हाथ उठा के हालेलुया कहिए. जे विश्वास, As pastor was mentioning earlier, जैसे it is mentioned, I am God of all flesh. Is there anything too hard for you? जैसे पास्टर जी ने पहले कहा, वचन में भी लिखा गया है कि मैं सभी जीवित प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जसं थोड्या अगोदर पास्टरांनी म्हटले आणि वचनही असे म्हणते, मी सर्व प्राणी मात्रांचा देव आहे, काय मला कुठलाही गोष्ट असंभव आहे का? Before I begin my message, I would like to sing a small chorus. संदेश को आरंभ करने के पहले मैं एक छोटा सा कोरस गाना चाहता हूँ. माझा संदेश सुरू करण्याच्या अगोदर मी एक छोटंसं कडवं गाऊ इच्छितो. Let us sing about that great God. आए हम सभी लोग उस महान परमेश्वर के विषय में गाएं. आपण सर्वजण त्या महान देवाविषयी गाऊया. And he is worthy of all honor and praise. वही सारे आदर और स्तुति के योग्य है. तो सर्व स्तुती, आदर, गौरवाचा योग्य आहे. यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझसे सराहूंगा. यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा. तू मेरी ढाल को सीखे और सब तेरा है, मैं देखा करूंगा. तू मेरी ढाल को सीखे और सब तेरा है, मैं देखा करूंगा. यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा. यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा. तू मेरी ढाल को सीखे और सब तेरा है, जय जयकार करूंगा. तू मेरी ढाल को सीखे और सब तेरा है, जय जयकार करूंगा. Hallelujah. Today I would like to mention 5 things which that mighty God is able to do in our lives. हमारा सर्व सामर्थी परमेश्वर हमारे जीवन में जो 5 महत्वपूर्ण काम करना चाहता है उसे मैं बताना चाहता हूँ. आपला सर्वशक्तिमान परमेश्वर जे 5 कार्य आपल्या जीवनामध्ये करू शकतो त्याविषयी मी तुम्हाला सांगणार आहे. There are many more things mentioned in the word of God, but due to lack of time I would like to mention only 5 of them. परमेश्वर के वचन में कई बातों का उल्लेख किया गया है, पर समय संक्षिप्त होने के कारण केवल मैं 5 बातों को रख रहा हूँ. पवित्र शास्त्रामध्ये अनेक गोष्टी आहेत जे देव करू शकतो, पण आज वेळ कमी असल्यामुळे 5 गोष्टी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. First, when we turn to the book of Psalms 50 verse 1. सबसे पहले भजन संहिता 50 उसका पहला वचन. सर्वात अगोदर स्तोत्र संहिता 50वा अध्याय पहिलं वचन. देवादिदेव परमेश्वर बोलला आहे, त्याने सूर्याच्या उगवतीपासून मावळतीपर्यंत पृथ्वीला हाक मारली आहे. ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है. The mighty God, even the Lord, had spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. What does that mighty God do first of all? सबसे पहले सर्व सामर्थी परमेश्वर क्या करता है? सर्वात अगोदर सर्वशक्तिमान देव काय करतो? He called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. वह उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाता है. तो पृथ्वीच्या उगवतीपासून मावळतेपर्यंत पृथ्वीला हाक मारतो. From morning till night he keeps calling man. सुबह से लेकर रात तक वह मनुष्य को बुलाता है. पहाटेपासून रात्रीपर्यंत तो माणसाला हाक मारतो. That mighty God has called you, and that is how you are in the presence of God tonight. उस सर्व सामर्थी परमेश्वर ने आपको बुलाया, फलस्वरूप आज रात आप यहाँ पर हैं. त्या सर्वशक्तिमान देवाने तुम्हाला हाक मारले आणि त्यामुळेच तुम्ही आज इथं आहात. You received an invitation somehow or the other. आपने किसी भी रीति से निमंत्रण को प्राप्त किया. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे हे निमंत्रण मिळालेलं आहे. You would have heard about the convention through your friends or through handbills or through some other means. आपने मित्रों के द्वारा या
नोटिस के द्वारा इस कन्वेंशन के लिए निमंत्रण को प्राप्त किया होगा। तुमच्या मित्रांच्या द्वारे किंवा तुम्हाला नोटीस मिळाला असेल, ह्या प्रकारे तुम्ही इथे आला आहात. So many incarnations came down into this world and they have gone. इस संसार में कई अवतार आए और चले गए, ह्या पृथ्वीवर अनेक अवतार प्रगट झाल्या आणि ते निघून गेल्या. But there is only one person who came down into this world calling man to himself. केवल एक ही व्यक्ति इस संसार में आया जो मनुष्यों को अपने पास बुलाता रहा। पण एकच देव ह्या पृथ्वीवर आला आणि तो मनुष्याला त्याच्याकडे हाक मारतो. 2000 years ago, Jesus walked on the shores of Galilee. 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह गलील के समुद्र के किनारे पर चलता रहा आणि 2000 वर्षापूर्वी येशू गलील समुद्राच्या पैल तीरी तो चालत होता. What did he say? उसने क्या कहा? तो काय म्हटला? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. हे सभी बोझ से दबे हो और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो म्हणतो, अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व मजकडे या आणि मी तुम्हाला विसावा देईन. We read about that in the book of Matthew, chapter 11, verses 28 and 29. और इसके विषय में मत्ती 11वें अध्याय के 28वें और 29वें वचनों में पढ़ते हैं। त्याविषयी आपण मत्ती शुभवर्तमान 11वा अध्याय ह्याचा 28 आणि 29व्या वचनात वाचतो. अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन. मी जो मनाचा सौम्य व लीन आहे, त्या माझे जीव आपणावर घ्या व माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुमच्या जीवास विसावा मिळेल. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो. 2000 years ago, he invited mankind. 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को आमंत्रित किया। 2000 वर्षापूर्वी प्रभू येशू ख्रिस्ताने मानवाला हाक मारली. People were going in different ways. मनुष्य विभिन्न मार्गों में जा रहे थे। मानव वेगवेगळ्या मार्गाने जात होता. Man had a wrong notion. All roads lead to Rome. मनुष्य के जीवन में एक गलत धारणा थी कि सभी मार्ग रोम को ले जाते हैं। आणि मानवाच्या मनामध्ये चुकीची एक धारणा होती की सर्व मार्ग रोमकडेच नेते. They had a wrong understanding. All byways lead to highway. और उनके जीवन में यही एक गलत धारणा थी कि सभी पगडंडियां उन्हें राजमार्ग की ओर ले जाती हैं। आणि त्यांना असं चुकीचं धारणा होती की सर्व पायवाटा जे आहे ते राजमार्गाकडे नेतात. They had a wrong understanding that all religions will lead to that eternity living God. उनके जीवन में यह गलत धारणा थी कि सभी धर्म उन्हें अनंत परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। आणि त्यांच्या मनामध्ये अशी चुकीची धारणा होती की सर्व धर्म जे आहे सर्वकालिकतेकडे नेते. They were all scattered as sheep, not having a proper shepherd. वे सभी लोग बिना चरवाहे के भेड़ों, खोई हुई भेड़ों के समान भटक रहे थे। आणि ते मेंढपाळ नसलेला भटकलेले मेंढऱ्यांसारखे ते इथे तिथे पांगत होते. But Jesus said, I am the way, the truth and life. पर यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। पण येशूने म्हटले, मार्ग सत्य आणि जीवन मीच आहे. Come unto me all ye that labor and I will give you rest. हे बोझ से दबे हो और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व मजकडे या आणि मी तुम्हाला विसावा देईन. Even in the Old Testament we see similar verses. Lord God, mighty God calling people unto himself. यहाँ तक कि पुराने नियम में हम इससे मिलता जुलता हुआ एक वचन देखते हैं जहाँ पर सर्वशक्तिमान लोगों को उसकी ओर आने के लिए बुलाता है। आणि जुना करारामध्येही आपण अनेक जागेत पाहतो आणि ह्या वचनाबरोबर संबंधित आहे आणि तिथेही देव परमेश्वर मानवाला हाक मारतो. As we read in the book of Isaiah chapter 55 verses 1 and 2. यशायाह की पुस्तक 55वें अध्याय के पहले 2 वचनों में हम पढ़ते हैं। यशायाह 55वां अध्याय ह्याचे पहिले 2 वचने. Oh, everyone that is thirsty, let him come to me. वे सभी जो प्यासे हैं मेरे पास आए। जे तहानलेले आहात तुम्ही सर्व मजकडे या. So then people were going after things which cannot satisfy them. लोग ऐसे चीजों के पीछे जा रहे थे जो उनको संतुष्ट ना कर सकते थे। कुठल्याही माणसाला संतुष्ट न करणारी असल्या वस्तूंच्या मागे लोक जात होती. They were spending money, time and energy on things which could not satisfy them, things which could not quench their thirst, things which could not satiate their hunger. उनके जीवन में धन संपत्ति, धन दौलतों के ऊपर मन लगा हुआ था जो कि उनके जीवन के प्यास या आग्रह को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते थे.
त्यांचे मन ते सर्व धनामागे आणि परिश्रमामागे असे गमावत होते, ज्यांच्यामुळे त्यांचं तहान किंवा भूक मिटत नव्हती. Loving God cried out, "Come unto me, everyone that thirsts." प्रेमी परमेश्वर ने उन्हें बुलावा देकर कहा कि हे प्यासो मेरे पास आओ. प्रेमळ परमेश्वराने मानवाला पाहून म्हटले, अहो तहानलेल्यानो तुम्ही सर्व मजकडे या. Whoever came to him found rest and satisfaction. जितने उसके पास आए उन्होंने विश्राम और चैन प्राप्त किया. जितके जण त्याच्याकडे आले त्यांना विसावा मिळाला आणि त्यांना चैन मिळाली. When we turn to the book of Proverbs, chapter 9, verses 3-4, नीति वचन 9वें अध्याय के 3-4 वचनों में नीती सूत्रे 9वा अध्याय ह्याचं 3 आणि 4 वचन. it is mentioned in a different way, that's all. ये वहां पर एक भिन्न रीति में लिखा गया है. हे वेगळ्या प्रकारात तिथे लिहिले आहे. Wisdom crieth in the streets. बुद्धि सड़कों पर पुकार रही है. ज्ञान जे आहे रस्त्यावर हाक मारत आहे. So what does she call for? वह किसे बुला रही है? ते कुणाला बोलवत आहे? Kylie, read that to us. पढ़िए. Proverbs chapter 9, verse 3 onwards. त्याने आपल्या दासी पाठवल्या आहेत. ते नगराच्या उच्च स्थानावरून ओरडून म्हणते, जो कोणी भोळा आहे तो इकडे वळव. जो बुद्धिमान आहे त्याला ते म्हणते, ये माझी भाकर खा आणि मी मिसळलेला द्राक्षरस पी. She hath sent forth her maidens, she crieth upon the highest places of the city. Whoso is simple, let him turn in hither. As for him that wanteth understanding, she saith unto him, Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled. उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है. वो नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है. जो कोई भोला है वो मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वो कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराची स्तुती असो. People who thought they were highly educated, people who thought that they were wise, they were following a wrong path. लोग जो ये सोचते थे कि वे अति बुद्धिमान हैं, अति ज्ञानी हैं, वे लोग गलत मार्गों का चुनाव कर रहे थे. ज्या लोकांना वाटत होते की ते शिकलेले सुधारलेले आहेत, ज्यांना वाटत होते की ते खूप बुद्धिमान आहेत, ते आपले मार्ग भटकून जात होते. Now here we see wisdom crying out on her high places. यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धि ऊंचे स्थानों से पुकार रही है. येथे आपण पाहतो बुद्धी किंवा ज्ञान जे आहे ते उच्च स्थानावर राहून ओरडत आहे. In 1 Corinthians chapter 1 verse 30 it is mentioned that wisdom is our Lord and Savior Jesus Christ himself. पहला कोरिन्थियों पहले अध्याय के 30वें वचन में हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही पिता की ओर से हमारे लिए बुद्धि, ज्ञान और धार्मिकता होकर आया है. पहिलं कोरिन्थीय पत्र पहिला अध्याय 30व्या वचनामध्ये आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त हा परमेश्वराने पाठवलेला आपल्यासाठी ज्ञान, धर्म आणि पवित्रता आहे. From the rising of the sun till the going down thereof he is calling you. उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक वह आपको बुला रहा है. आणि सूर्याच्या उगवतीपासून तर मावळतीपर्यंत तो तुम्हाला पाहून हाक मारत आहे. Even now he is calling you. यहाँ तक कि अभी भी वो आपको बुलाता है. आताही तो तुम्हाला बोलवत आहे. In between I would like to mention one more duplicate of this. इसके बीच में मैं एक नकली बात को प्रकट करना चाहता हूँ. ह्याच्यामध्ये अजून एक नकली गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. When we turn to the book of Proverbs chapter 9 verse 13 onwards, नीति वचन 9वें अध्याय के 13वें वचन से आगे नीती सूत्रे 9व्या अध्यायाच्या 13व्या वचनानंतर we see about another woman calling there. वहाँ पर एक और स्त्री बुला रही है. तिथे अजून एक स्त्री बोलवत आहे. Come unto me. मेरे पास आओ. मस्कडे या. Stolen waters are sweet. मेरे पास जो पानी है वह बहुत मधुर है. चोरलेल्या पाणी Stolen waters are sweet. चोरी किया हुआ पानी बहुत मधुर है. चोरलेले पाणी खूप गोड आहे. So then, read that to us. It is depth of hell. She is leading people towards depth of hell. वह लोगों को अधोलोक की गहराइयों में ले जा रही है. ती जी आहे अधोलोकाच्या किंवा अधोलोकाच्या खोल स्थानी नेत आहे. चोरलेले पाणी गोड लागते, चोरून खाल्लेली भाकर रुचकर लागते, पण तेथे मेलेले आहेत, तिथे आमंत्रित अधोलोकाच्या खोल स्थानी आहेत, ते त्याला समजत नाही. Kindly go home and read till verse 18. 18वें वचन तक आप घर में जाके पढ़ सकते हैं. घरी जाऊन तुम्ही 18व्या वचनापर्यंत पहा. It appears as if she is also calling from high places. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी ऊंचे स्थान से पुकार रही है. इथं आपल्याला कळून येते की ती उच्च स्थानावर उभा राहून सर्वांना हाक मारते. Stolen water. You steal and then you will get satisfaction. ये चोरी का पानी है, उसकी चोरी करो तब तुम्हें संतुष्टि मिलेगी. हे चोरलेले पाणी चोरी करा आणि तुम्हाला त्यामध्ये तृप्ती होईल. You go there, you go to this place, cheat that person, deceive that person, steal from that person. तुम इधर जाओ, उधर जाओ, इस व्यक्ति से मिलो, उसको धोखा दो, चोरी करो, यही वो कहती है.
तुम्ही इथं जा तिथं जा, त्या व्यक्तीला धमका, त्या व्यक्तीची फसवा आणि ते पाणी तुम्हाला गोड वाटेल असं ती म्हणते. Some of us are hearkening to her call. और हम में से कुछ लोग उसके बुलाहट पर कान देते हैं. आपल्यामध्ये अनेक लोक तिच्या वाणीकडे कान देतात. The path which she takes you is eternal hellfire. It is called depths of hell. जिस मार्ग में वो लेकर जाती है वो नित्य नरक है और वह अधोलोक की निचले स्थान कहलाते हैं. ज्या मार्गावरती तुम्हाला नेत आहे ते अधोलोकाच्या खोल स्थान आहे. If you are going through that path, it is high time that you turn back. यदि आप उस मार्ग में चल रहे हैं तो आपको वहां से मुड़ने के लिए यही सही समय है. जर त्या मार्गावर तुम्ही जात आहात तर आता तेथून वळून येण्याची हीच योग्य वेळ आहे. The very same words which were spoken by Jesus, those words are resounding even now. Oh, everyone that is thirsty, let him come to me. वे वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले कहे वही वचन आज भी हमारे बीच में गूंज रहे हैं. हे बोझ से दबे हुओं और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ. आणि आज ही 2000 वर्षापूर्वी येशूने म्हटलेले तेच वचन आजही आपल्या कानी ऐकू येत आहे. आणि तो म्हणतो, हे तहानलेल्यांनो तुम्ही सर्व मजकडे या आणि माझ्याकडून पिया. Come unto me and I will give you rest. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मजकडे या आणि मी तुम्हाला विसावा देईन. So all those who came to him found rest. जितने भी उसके पास आए उन्होंने विश्राम प्राप्त किया. जितके जण त्याच्याकडे आले त्यांना विसावा मिळाला. You may be the greatest sinner under the sun. हो सकता है कि सूर्य के नीचे आप सबसे बड़े पापी हैं. होऊ शकते की सूर्याखाली तुम्ही सर्वात मोठे पापी असाल. I'll give you a small example. I don't think you would have committed that sin. मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ. मैं सोचता हूँ कि आपने ये पाप नहीं किया होगा. तुम्हा पुढे मी एक उदाहरण ठेवतो. मला नाही वाटत की तुम्ही ते पाप केला असाल. During the Korean War, कोरिया युद्ध में कोरिया युद्धामध्ये so then many were fleeing to America by small boats. और कई लोग छोटे छोटे नावों में अमेरिका की ओर भाग रहे थे. आणि अनेक लोक जे आहे छोटे छोटे नावेने अमेरिकाकडे जात होते. From South Korea, they were all fleeing and it was risky also. दक्षिण कोरिया से लोग पलायन कर रहे थे और वह बहुत ही खतरनाक भी था. आणि दक्षिण कोरियातून ते जात होते आणि ते धोकादायक खतरनाक होते. Most of those boats were overloaded. और अधिकांश जो नाव थे वो ज्यादा लोगों से भरे हुए थे. आणि अनेक नावेमध्ये लोकांची गर्दी, दाट गर्दी होती. A lady had a small child in her hand. और एक स्त्री थी जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था. एका बाईच्या हातात एक छोटंसं मूल होते. Child was continuously crying. She could not stop it from crying. वह बच्चा लगातार रो रहा था और उसकी माँ उसे शांत नहीं कर पा रही आणि थी. ते बाळ सतत रडत होतं आणि आई तिला शांत करू शकली नाही. The people who were seated there were scolding her and said, "Lady, you do something about the child. Otherwise, North Koreans will fire against us." अन्य यात्री जो नाव में बैठे हुए थे उन्होंने स्त्री से कहा कि इस बच्चे के विषय में कुछ करो, नहीं तो उत्तरी कोरिया जो हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं वो हमारे साथ कुछ करेंगे. आणि आता प्रवास करणारे जे इतर यात्री प्रवासी होते ते त्या बाईला म्हणत होते, हे बाई तुझ्या बाळाला काहीतरी कर आणि त्याला गप्प बसव, नाहीतर उत्तर कोरियाचे लोक जे आहेत ते आपल्या विरोधात लढाई करतील. They will shoot against our boat. वे हमारे नाव के विरुद्ध में गोली चलाएंगे. आणि ते आपल्या नावाविरुद्ध जे आहे ते गोळीबार करतील. May I ask our sisters, what would you do under such circumstance? यहाँ पर बैठी हुई बहनों से मैं प्रश्न पूछता हूँ, ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इथे बसलेल्या बहिणींना मी विचारतो, असल्या परिस्थितीत तुम्ही काय कराल? Will you jump into the sea along with the child? क्या आप बच्चे के साथ खुद समुद्र में कूद जाएंगे? बाळासहित काय तुम्ही समुद्रात उडी माराल? You know what that lady did? उस स्त्री ने क्या किया? त्या बाईने काय केले? She threw the child inside the sea. उसने अपने बच्चे को समुद्र में फेंक दिया. तिने आपल्या बाळाला समुद्रात फेकून टाकले. Then afterwards, when she reached the shores of USA, और उसके पश्चात जब वह अमेरिका के उस समुद्री तीर पर पहुंची, आणि जेव्हा काही वेळानंतर अमेरिकाच्या समुद्र पैलतीरी ती जेव्हा पोहोचली, she was filled with guilt. वह दोष से भरी हुई थी. तिच्या मनामध्ये दोष टोचत होते. She was mourning all along, I have killed my own child, I have killed my own child. वह पूरे मार्ग में ये विलाप कर रही थी कि मैंने अपने ही बच्चे को मार दिया. पुऱ्या रस्त्यामध्ये तिला मनाला दुःख होत होते आणि ती म्हणत होती, मी माझ्या बाळाला मारून टाकले. There was a pastor and his wife waiting at the shores to receive them. और उनको उनसे मिलने के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए उस समुद्र तीर पर एक पास्टर उसकी पत्नी इंतजार कर रहे थे. आणि पैलतीरीवर एक पास्टर आणि त्याची बायको तिथे वाट पाहत होते. All those days she was weeping uncontrollably. पूरे मार्ग में वह रो रही थी, कोई उसको सांत्वना नहीं दे पा रहा था. आणि पूर्ण मार्गात ती रडत होती आणि कोणीही तिला सांत्वन देऊ शकले नाही. They gave her the word of God. They said, Jesus will accept any person, any sinner.
पास्टर ने और उसकी पत्नी ने उस स्त्री को सांत्वना देकर कहा, यीशु मसीह किसी भी प्रकार के पापी या व्यक्ति को स्वीकार कर सकता है। आणि तेव्हा तिला असं सांत्वन देण्यात आलं, येशू ख्रिस्त कुठल्याही व्यक्तीला स्वीकार करू शकतो. If Jesus could have accepted a person like that, he can accept you and me also. यदि यीशु मसीह एक ऐसे स्त्री को स्वीकार कर सकता है तो वह मुझे और आपको भी जरूर स्वीकार करेगा। असल्या स्त्रीला जर येशू स्वीकार करतो तर तुम्हाला आणि मलाही तो स्वीकार करेल. Him that cometh to me, I will in no wise cast him away. जो मेरे पास आते हैं किसी भी रीति से मैं उनका इनकार नहीं करूंगा। जो मस्कडे येतो त्याला मी कुठल्याही प्रकारे परत घालवणार नाही. So if you are going in a wrong way, you turn back and come to the living God. यदि आप एक गलत मार्ग में चल रहे हैं तो आप मुड़कर जीवित परमेश्वर की ओर आइए। जर तुम्ही चुकीच्या मार्गाने जात असाल तर वळून या आणि येशूकडे या. Second, दुसरं, what does this mighty God do? ये सर्वसामर्थी परमेश्वर क्या कर सकता है? हा सर्वशक्तिमान देव काय करू शकतो? When we turn to the book of Deuteronomy, chapter 26, verse 8, व्यवस्था विवरण 26वें अध्याय के 8वें वचन में, अनुवादाचं पुस्तक 26वा अध्याय 8वं वचन. तेव्हा परमेश्वराने पराक्रमी हाताने व उगारलेल्या भुजाने महाभयंकर उत्पात, चिन्हे व चमत्कार यांच्या योगे आम्हाला मिस्र देशातून बाहेर आणले. और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया. And the Lord brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with great terribleness, and with signs and with wonders. praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो. What did that mighty God do? इस सामर्थी परमेश्वर ने क्या किया? ह्या सामर्थ्यशाली देवाने काय केले? Delivered the children of God from the land of Egypt. परमेश्वर के लोगों को मिस्र देश से निकाल लाया। देवाच्या लेकरांना मिस्र देशातून बाहेर काढला. Under ordinary circumstances, it was not at all possible, you must understand. और हमें यह समझना चाहिए कि अन्य साधारण परिस्थितियों में संभव ही नहीं होता है। आणि हे आपण समजून घेतलं पाहिजे की साधारण परिस्थितीमध्ये हे अशक्य होते. Those days, nobody was strong enough to confront Egypt. उन दिनों में मिस्र का सामना करने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं था। त्या दिवसामध्ये मिस्राचा सामना करणे कुणालाही शक्य नव्हते. They were at the zenith of the civilization, science, astronomy and so on. और वे लोग खगोल शास्त्र में, विज्ञान और अन्य बातों में ऊंचे स्तर पर दिखाई दे रहे थे। आणि हे जे लोक आहे खगोलशास्त्र आणि विज्ञानामध्ये जे आहे खूप उच्च पदवीवर होते. Pharaoh had a formidable army at his disposal. फिरौन के पास एक ऐसी सेना थी जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। आणि फारो राजाकडे असली सेना होती की कोणीही त्यांना हरवू शकत नव्हते. 600,000 soldiers with the children of Israel were no match at all. इजराइल के लोग 6 लाख पुरुषों के साथ उनका सामना करने के लिए योग्य नहीं थे। आणि इस्रायली लोक 6 लाख पुरुषांच्या द्वारे त्यांचा सामना ते करू शकत नव्हते. For that mighty God had to come down. इसलिए सर्वसामर्थी परमेश्वर को उतर कर आना था। म्हणूनच सर्वशक्तिमान देवाला खाली उतरून यावे लागले. He stretched forth his hand. उसने अपना हाथ बढ़ाया, त्याने आपले हात वाढवले. He delivered them out of it. उसने उन्हें बंधुआई से छुड़ाया। आणि त्या बंधनातून त्यांना बाहेर काढले. Modernists don't believe this stuff. आधुनिक लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। आधुनिक लोक ह्या गोष्टीवर विश्वास ठेवत नाहीत. There was a Sunday school child in a particular class. एक कक्षा में एक संडे स्कूल विद्यार्थी था। एका वर्गामध्ये एक संडे स्कूलचा शबाद शाळेचा एक विद्यार्थी होता. The teacher who was taking that class, and then she was a modernist. उस कक्षा को पढ़ाने वाली एक शिक्षिका जो थी वो आधुनिक युग की थी। त्या वर्गाला शिकवणारी जी शिक्षिका होती ती आधुनिक युगाची होती. She said the children of Israel easily crossed the Red Sea because the place where they crossed, it had only 6 inches water. उसने उस कक्षा में कहा कि इजराइल के लोग उस समुद्र को आसानी से पार कर सके क्योंकि जिस जगह से वे चलकर गए वहां पर केवल 6 इंच पानी ही था। तिने म्हटले की ज्या तांबडा समुद्र जेव्हा इस्रायली लोकांनी पार केले ते सहजरित्या पार केले कारण तिथे फक्त 6 इंचची उंचीची पाणी होती. You know what that Sunday school child did? आपको मालूम है इस बच्चे ने क्या किया? त्या संडे स्कूलच्या विद्यार्थीने काय केले माहित आहे? She said, "Praise the Lord for the mighty work of the Lord." उसने कहा कि परमेश्वर के सामर्थी काम के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। ते म्हटले की परमेश्वरच्या शक्तिमान कामासाठी आपण देवाचा धन्यवाद करूया. The teacher was disturbed. वह शिक्षिका परेशान हो गई। आणि ती जी अध्यापिका होती तिला त्रास झाला.
I'm telling you, there was only 6 inches water and they were able to cross, and you are saying you are shouting praise the Lord. मैं कह रही हूँ कि वो लोग साधारण रीति से उस लाल समुद्र को पार कर गए क्योंकि वहां पर 6 इंच पानी था और तुम हालेलुया बोल रही हो. तर शिक्षिका म्हटली की मी तुला म्हणत आहे की फक्त 6 इंचाची पाणी होती आणि म्हणून ते सहजरित्या पार केल्या आणि तू म्हणतोस हालेलुया. You know what was the reply by the child? और उस बच्चे का उत्तर क्या था? आणि त्या विद्यार्थीचं उत्तर काय होते? If God saw that all the Egyptian army had got drowned in 6 inches of water, such a mighty God I have. परमेश्वर ने देखा कि वो इस मिस्र के जो लोग थे वो समस्त सेना 6 इंच पानी में डूबकर मरना है तो हमारा परमेश्वर जरूर सामर्थी है. आणि जर देवानी पाहिलं आणि या 6 इंचाच्या पाणीमध्ये जर मिस्रची पूर्ण सेना बुडून मेली तर माझा परमेश्वर किती महान आहे. Hallelujah. God has done a greater miracle, she said. उसने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उसने बड़ा चमत्कार किया मी है. म्हटले की हालेलुया, देवाने किती मोठे महान कृत्य केले आहेत. Spiritually, what does this Egypt show? आत्मिक तौर पर ये मिस्र किसे दिखाता है? आध्यात्मिकरित्या हे मिस्र म्हणजे काय? Meaning of the word Egypt is dark. मिस्र शब्द का अर्थ है अंधकार. आणि ह्या मिस्र ह्या शब्दाचा अर्थ आहे अंधार. It is a type for sin. It is a time for worldliness. यह पाप के लिए और संसार के लिए एक सादृश्य है. हे एक पाप आणि जगीकपणाचा एक सादृश्य आहे. Is there anyone living in sin and trespasses tonight? क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जो इस रात के समय में पाप और अधर्म में जीवन व्यतीत कर रहा है? इथे बसलेल्यामध्ये असं कोणी आहे का जो पाप आणि अधर्मामध्ये जगत आहे? You are in a terrible mess tonight. आप एक बहुत ही बड़े असमंजस और बवंडर में फंसे हुए हैं. आणि तुम्ही एक भयानक गोष्टीत फसलेला आहात. You want to come out of it, but you are unable to. आप उसमें से आना चाहते हैं पर वंचित हैं. तुम्हाला बाहेर यायचं आहे पण तुमच्याने होत नाही. You have gone to so many sacred places. आप कई तीर्थ स्थानों में गए हैं. अनेक तीर्थस्थानामध्ये तुम्ही गेला आहात. You have taken so many vows. आपने कई वाचाएं बांधे हैं. कितीतरी शपथ तुम्ही वाहिले आहात. You have persecuted, harmed yourself so much for that. आपने उसके लिए अपने आप को भी बहुत सताया है. आणि त्यासाठी तुम्ही स्वतःला छळलंही आहे. Once a believer testified like एक बार एक विश्वासी ने ऐसी गवाही दिया. एकदा एका विश्वासणाऱ्याने असं साक्ष दिले. he had taken a needle and then pricked himself 2 inches inside. उसने एक सुई लेकर अपने शरीर में 2 इंच उसे घोंपा. आणि त्याने सुई घेतली आणि 2 इंच खोल आपल्या शरीराला तो टोचला. You would have gone on long pilgrimages. और आप लोग लंबे लंबे तीर्थ स्थानों में गए होंगे. आणि खूप लांब लांब तुम्ही तीर्थक्षेत्रामध्ये गेला असाल. You would have stood neck deep in water also. हो सकता है कि आप लोग गर्दन तक गहरे पानी में भी खड़े हुए होंगे. गळ्यापर्यंत पाणी आलं असेल तितका खोल तुम्ही गेला असाल. You would have spent so much of money and energy on such things. हो सकता है कि ऐसे कामों के लिए आपने अपने बहुत अधिक ऊर्जा और पैसे भी खर्च किए होंगे. आणि ह्या गोष्टीवर तुम्ही तुमची शक्ती आणि तुमचे पैसे गमावले असाल. But here, mighty God is going to deliver you without paying any money. Without you paying any money. पर यहाँ पर सर्व सामर्थी परमेश्वर आप किसी भी प्रकार का मूल्य दिए बिना छुड़ाना चाहता है. पण इथे आपला सर्वशक्तिमान देव एक पैक्या वाचून तो तुम्हाला उद्धार करू शकतो. Because he has already paid the price. क्योंकि उसने मूल्य पहले ही अदा कर दिया है. आणि त्याचा जे रक्कम आहे त्याने पूर्वीच ते दिलेला आहे. Your condition may be as that of Egypt. हो सकता है कि आपकी स्थिति भी मिस्र की बंधुआई के समान होगा. त्या मिस्र लोकांसारखं तुमचं ही स्थिती असेल. When we turn to the book of Ephesians chapter 5 verse 8. इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 8वें वचन में. इफिसकरास पत्र 5वें अध्यायाच्या 8व्या वचनामध्ये. You were in darkness. You were dark, it is mentioned. वहां पर लिखा गया है कि तुम पहले अंधकार में थे. तिथे लिहिलेलं आहे तुम्ही अंधार किंवा अंधारात होता. You were not only in darkness, you were darkness. तुम केवल अंधकार में थे उतना ही नहीं तुम खुद अंधकार थे. तुम्ही अंधारात होता एवढंच नव्हे पण तुम्ही स्वतः अंधार होता. Read that to us. कारण पूर्वी तुम्ही अंधकार असे होता पण आता तुम्ही प्रभूमध्ये प्रकाश असे आहात. प्रकाशामध्ये प्रजेसारखे चाला. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो सो ज्योति के संतान की नाई बुझ चलो. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. A sinner is in darkness. एक पापी अंधकार में है. एक पापी अंधारात आहे. Some of you are not able to close your eyes in the night. आप में से कुछ लोग रात को अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पाते हैं. तुम्हामध्ये अनेक लोक रात्रीच्या वेळेस डोळे झाकत नाही. Demons come attacking you. दुष्ट आत्माएं आकर आप पर हमला करती हैं. दुष्ट शक्ती तुमच्या विरुद्धात येऊन जे आहे सतावते. Some of you have disturbed sleep. आप में से कुछ लोगों को परेशानी से भरी नींद है. आणि अनेक लोकांना जे आहे शांत झोप मिळत नाही.
you are continuously gripped by fear. आप उस भय से बंधे हुए हैं। आणि तुम्हामध्ये एक भीती आहे. You would have gone here and there and you are weeping and lamenting within yourself. Who can deliver me? Who can deliver me? आप लोग इधर उधर गए होंगे और अंदर ही अंदर आप ये विलाप कर रहे होंगे, रोते होंगे कि कौन मुझे छुड़ा सकता तुम्ही है। इथं तिथं गेला असाल, आतल्या आत तुम्ही रडत असाल, आक्रोश करत असाल, कोण मला इथे असल्या परिस्थितीने सोडवेल. Loving God is in our midst in order to deliver you tonight. आपको छुड़ाने के लिए आज रात हमारा प्रेमी परमेश्वर यहाँ है। आज रात्री तुम्हाला सोडवण्यासाठी प्रेमळ येशू आपल्यामध्ये आहे. Lord of Lords and King of Kings came down into this world in the form of man. प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा एक मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू आपला येशू ख्रिस्त मानवाचं रूप धारण करून या पृथ्वीवर आला. He came with flesh and blood. वह मांस और लहू के रूप में आया। तो मांस रक्ताच्या रूपाने प्रगट झाला. You must understand that he was equal to God. हमें यह समझना चाहिए कि वह परमेश्वर के तुल्य था। आपल्याला हे समजलं पाहिजे की तो देवातुल्य होता. Word of God makes mention of that Brahmaputra. परमेश्वर के वचन में उसके विषय में ब्रह्मपुत्र शब्द का इस्तेमाल भी है। देवाच्या वचनामध्ये ब्रह्मपुत्र असा एक शब्द उपयोग केला आहे. We read about that in the book of Proverbs chapter 30. हम उससे नीति वचन 30वें अध्याय में देख सकते हैं। त्याविषयी नीती सूत्रे 30व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो. Do you know about that God? Do you know the name of his son? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? क्या उसके पुत्र को आप जानते हैं? त्या देवाला तुम्ही ओळखता का? त्या पुत्राला तुम्ही ओळखता का? Hindu Vedas also make mention of Brahmaputra. हिंदू वेद जो हैं वो भी ब्रह्मपुत्र का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू लोकांचं जे वेद आहे तेही जे आहे ह्या ब्रह्मपुत्राविषयी सांगते. Only begotten son came down in the form of man to save you and me. मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र मांस और खून होकर इस संसार में आया। मला आणि तुम्हाला ताराव्यास परमेश्वराचा पुत्र तो मांस आणि रक्तामध्ये तो प्रगट झाला. Man was in sin. Man was in darkness. There was nobody else to redeem him. मनुष्य पाप में और अंधकार में था, उसे छुड़ाने के लिए संसार में कोई न था। मनुष्य पाप आणि अंधारात होता, त्याला सोडवणारा कोणीच नव्हता. When man trespassed the commandment of God and when he did the will of the devil, he became the sole property of the devil. जब मनुष्य शैतान की इच्छा करते हुए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने अपनी स्वेच्छा को शैतान के हाथ बेच दिया। जेव्हा माणसाने देवाच्या आज्ञाचं उल्लंघन केलं तेव्हा तो पूर्णपणे शैतानाचा संपत्ती झाला आणि त्याच्यावर तो गाजवू लागला. So without shedding of blood, there is no redemption, it is mentioned. वचन में कहा गया है कि लहू बहाए बिना पाप का प्रायश्चित नहीं है। रक्त सांडल्याशिवाय पापाची प्रायश्चित नाही. He had not committed any sin, but he took all your sins and my sins on the cross. यीशु ने कोई पाप नहीं किया, पर मेरे और आपके पापों को उसने क्रूस पर उठाया। येशूने काही पाप केले नाही, पण माझं आणि तुमचं पाप त्यांनी स्वतःवर क्रूसावर घेतले. Close your eyes for a minute. एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। एक क्षणासाठी आपण आपले डोळे बंद करूया. Look to that cross tonight. आज रात उस क्रूस को देखिए। त्या क्रूसाकडे तुम्ही पहा. Through the shedding of his blood, you have deliverance. उसके खून बहाने के द्वारा आपको छुटकारा है। त्याने रक्त सांडले म्हणून आज तुम्हाला सुटका The आहे. blood of Jesus cleanses you from all unrighteousness. यीशु मसीह का खून आपको सारे अधर्म से धोकर शुद्ध करता है। येशू ख्रिस्ताचं रक्त तुमचे सर्व अनैतिकपासून जे आहे ते सोडवते. All that you have to do is you should accept that he came down into the world to save you. आपको केवल यही स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए संसार में आया। तुम्हाला फक्त हे स्वीकार करायचं आहे की तुमच्या तारणासाठी येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर आला. First of all, accept that you are a sinner. सबसे पहले ये मान लीजिए कि आप एक पापी हैं। सर्वप्रथम तुम्ही हे समजून घ्या की तुम्ही एक पापी आहात. By your efforts, by your deeds, by your righteous acts, you cannot be saved. आपके परिश्रम, आपके काम और आपके धार्मिक कामों के द्वारा आप बच नहीं सकते हैं। तुमच्या परिश्रमाद्वारे, तुमच्या कामाद्वारे, तुमच्या धार्मिकतेद्वारे तुम्ही सोडवले जाणार नाही, तुम्हाला तारण मिळणार नाही. By your offering, by your deeds, you cannot save yourself. आपके भेंट और दान के द्वारा या नैतिक कामों के द्वारा बच नहीं सकते हैं। तुमचे अर्पण, तुमचे दान अर्पण आणि तुमच्या कामांच्या द्वारे तुम्हाला सुटका नाही. Someone else has paid the price for that. किसी ने आपके लिए कीमत अदा किया है। त्याच्यासाठी दुसरं कोणीतरी खंडणी भरलेला आहे. So therefore, both rich and poor people can come to him. इसलिए धनी और कंगाल दोनों उसके पास आ सकते हैं। त्यामुळे जे आहे श्रीमंत आणि दरिद्र त्याच्याकडे येऊ शकतात. The value of the rich person and the poor is one and the same. धनी और कंगाल दोनों का मूल्य एक ही है। श्रीमंत आणि गरीबाचं मूल्य त्याच्या पुढे एकच आहे. The price
of the eloquent and the mundane is one and the same. वाचाल व्यक्ति और एक साधारण मिट्टी से बने हुए मनुष्य की कीमत एक ही है. आणि जो उत्कृष्ट रीते बोलू शकतो आणि जो बोलू शकत नाही, जो मातीचा पुतळा आहे, त्या दोघांचाही एकच किंमत आहे. So what are you supposed to do now? आपको क्या करना चाहिए? आता तुम्हाला काय करायचं आहे? You accept that you are a sinner. आप ये मान लीजिए कि आप एक पापी हैं. तुम्ही फक्त हे स्वीकार करा की तुम्ही पापी आहात. You must believe, and Jesus came into this world to save you. आपको ये विश्वास करना है कि आपको बचाने के लिए यीशु इस संसार में आया. तुम्हाला फक्त एवढं विश्वास करायचा आहे की तुमच्या तारणासाठी येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर आला. The blood of Jesus cleanseth you from all unrighteousness. यीशु मसीह का खून आपको सारे अधर्मों से धोकर शुद्ध करता है. येशू ख्रिस्ताचं रक्त तुमच्या सर्व अनितीपासून तुम्हाला सोडवते. Will you close your eyes for a minute? क्या आप एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे? एक क्षणासाठी काय आपण आपले डोळे बंद करू का? Are your sins forgiven? क्या आपके पाप क्षमा किए गए हैं? तुमचे पाप क्षमा झालीत का? Sometimes you may be a backslider. हो सकता है कि आप पीछे हटे हुए हैं. तुम्ही मागे हटलेला किंवा पतन पावलेला व्यक्ती असाल. Have you taken any of those sins which you had left once? क्या आपने अपने जीवन में जिन बातों को छोड़ दिया उन्हें कभी स्वीकार लिया है? ज्या गोष्टींना तुम्ही सोडून दिल्या परत त्या तुमच्या जीवनामध्ये घेतलात का? After running in this path for 10 years or 20 years, have you gone back to your old ways? इस मसीह जीवन के मार्ग में 10-15 साल दौड़ने के पश्चात क्या अपने पुराने मार्गों में आप वापस लौट गए हैं? 10-20 वर्ष ह्या विश्वासाच्या मार्गात, ख्रिस्ती मार्गात चालल्यानंतर तुम्ही पतन पावलात का? मागे हटलात का? Mighty God is calling you even now. सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस घड़ी आपको बुला रहा है. सर्वशक्तिमान देव आज तुम्हाला हाक मारत आहे. He is able to wash you. वो आपको धोने के लिए सामर्थी तो है. तुम्हाला धुवू शकतो. Before it is too late, come back to Him. और देर होने के पहले आप उसकी ओर आ जाइए. अधिक उशीर होण्या अगोदर तुम्ही परत त्याच्याकडे या. A backslider is in a more dangerous situation than an ordinary sinner. एक साधारण पापी से बढ़कर आत्मिक जीवन में गिरा हुआ मनुष्य गंभीर हालात में है. जो साधारण पापी आहे त्याच्यापेक्षा आध्यात्मिक व्यक्ती जो पतन पावतो तो भयानक अवस्थेमध्ये असतो. The punishment and judgment for you will be much more than an ordinary sinner. एक साधारण पापी से बढ़कर आपके लिए दंड और आपके लिए जो विनाश है वो गंभीर होगा. साधारण व्यक्तीवर जे नाश आणि दंड आहे, न्याय येणार आहे, त्याच्यापेक्षा अधिक तुमच्यावर होणार. Don't run away from God. Come back to Him. परमेश्वर से दूर ना भागिए, उसकी ओर मुड़कर आइए. परमेश्वरापासून दूर पळून जाऊ नका, त्याच्याकडे परत वळून या. You are accusing that person and this person for that. आप उसके लिए इस व्यक्ति उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं. आणि ह्या व्यक्ती आणि त्या व्यक्तीवर तुम्ही दोष लावत आहात. You are blaming the environment, situation for that. आप लोग परिस्थितियों पर दोष लगा रहे आणि हैं. तुम्ही परिस्थितीवर तुम्ही दोष लावत आहात. Come back to Him. He's going to wash you tonight. परमेश्वर की ओर वापस आइए, वह आज रात आपको धोएगा. तुम्ही देवाकडे वळून या आणि तो तुम्हाला धुएल. Will you open your mouth and cry out to God? क्या आप अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को देकर दुहाई देंगे? काय तुम्ही आपलं तोंड उघडून परमेश्वरापुढे प्रार्थना कराल Jesus, का? I am a sinner. यीशु मसीह में एक पापी हो, हे प्रभू मी पापी आहे. Wash my sins. मेरे पापों को धो दे. हे प्रभू माझे पाप धुवून शुद्ध कर. Mighty God is washing you right now. सर्व सामर्थी परमेश्वर आपको इसी घड़ी धो रहा है. सर्वशक्तिमान देव आत्ताच तुम्हाला धुवून काढत आहे. God, that mighty God who delivered the children of Israel by the Passover lamb. वह सामर्थी परमेश्वर जिसने फसह के मेमने के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाया. त्या वलनाच्या त्या कोकराच्या द्वारे जो ज्या देवाने इस्रायलियांना सोडवले, That blood is dropping even now in our midst. और वही खून हमारे बीच में बूंद बूंद होकर गिर रहा है. आणि तेच रक्त थेंब थेंब होऊन आपल्यावर पडत आहे. One drop of His precious blood is enough to cleanse you. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून में से एक बूंद आपको धोने के लिए काफी है. त्या येशू ख्रिस्ताचं बहुमूल्य रक्ताचं एक थेंबही तुम्हाला धुवून काढण्यास समर्थ आहे. Will you say, Jesus, wash me? क्या आप कहेंगे, हे यीशु मुझे धो ले? तुम्ही म्हणाल का, हे येशू तुम्हाला धुवून शुद्ध कर? Don't open your eyes now. अपनी आंखों को भी ना खोलिए. आपले डोळे उघडू नका. Just for 1 minute, 1 minute. केवल एक क्षण के लिए एक क्षणासाठी Look to the cross. क्रूस की ओर त्या देखिए. क्रूसाकडे पहा. The blood of Jesus will cleanse you from all unrighteousness. यीशु मसीह का खून आपको सारे अधर्मों से धोकर शुद्ध करेगा. येशू ख्रिस्ताचं रक्त तुम्हाला सर्व अनितीपासून धुवून शुद्ध करेल. Jesus, wash me. यीशु मुझे धो ले. हे येशू तुम्हाला धुवून काढ. Cry out, Jesus, wash me. आप दुहाई दीजिए, यीशु मुझे धो ले. आक्रोश करा, रडा आणि म्हणा, हे देवा तुम्हाला धुवून शुद्ध कर. Jesus,
Jesus, I am a sinner. यीशु मैं एक पापी हूँ, येशू मी एक पापी आहे. Confess all the sins which come to your memory. आपके याददाश्त में जो भी पाप आ रहे हैं उन्हें अंगीकार कीजिए. ज्या ज्या पाप तुम्हाला आठवण येतात त्या सर्व पापांचं तुम्ही कबूल करा. His blood is washing you right now. उसका खून इसी समय आपको धो रहा है. त्याचे रक्त आत्ताच तुम्हाला धुवून शुद्ध करत आहे. Hallelujah. We praise you, God. Worship God. लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से, लहू से, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से, लहू से, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से, Oh, yes, लहू से, लहू से आजादी है, लहू से, 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 लहू से, लहू से आजादी my God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thy precious blood. Thank you, Lord. Thank you. You are bound by various things. आप कई बातों से बंधे हुए हैं. अनेक गोष्टीने तुम्हाला बांधलेलं आहे. Mighty God is going to deliver you tonight. आज रात सर्व सामर्थी परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है. आज रात्री सर्वशक्तिमान देव तुम्हाला सोडवणार आहे. Many things are mentioned about this Egypt. इस मिस्र के बारे में कई बातों का उल्लेख है. या मिस्र देशाविषयी अनेक गोष्टी आहेत. It is mentioned as house of servants. और ये दासत्व का घर भी कहलाता है. त्याला दासत्वाचं घर असं म्हटलेलं आहे. And it goes one step beyond to call Egypt house of bondage. यदि आप मिस्र के विषय में एक और कदम आगे बढ़ेंगे तो ये गुलामी का घर कहलाता है. आणि अजून एक पायरी पुढे गेला तर ते गुलामांचं घर असं म्हटलेलं आहे. A servant has some freedom. A bondman has got no freedom at all. पहला एक दास का घर कहलाता है और दास को कोई थोड़ी स्वतंत्रता होती है, पर जो पूरी तरीके से दासत्व में होता है उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है. दासाला थोडस तरी स्वतंत्रता असते. जो बंदीवान असतो त्याला अजिबात स्वतंत्रता नसते. It is called iron furnace also. और ये एक लोहे का भट्टा भी कहलाता है. त्याला लोखंडाची भट्टी असे म्हटलेलं आहे. If you are living in sin tonight, यदि आज रात आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे आज हैं, रात्री जर तुम्ही पापात आहात, though you don't want to admit outside, you are in that iron furnace. आप यदि इस बात को अंगीकार नहीं करेंगे तो आप उस लोहे के भट्टे में ही रहेंगे. तुम्ही स्वीकार करत नाही पण तुम्ही लोखंडाच्या भट्टीत आहात. Outwardly you are pretending as if everything is okay. बाहरी तौर पर आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है. बाहेरून तुम्ही दाखवता की सर्व काही योग्य आहे. But the more you as days pass by, पर जैसे जैसे दिन बीतेंगे, पण जसा जसा दिवस वाढत जातात, a pastor visited an old age home one day. एक पास्टर बुजुर्गों को रहने के लिए जो घर होता है उसमें मुलाकात करने गया. एकदा एक पास्टर जो है वृद्धाश्रम मध्ये गेला. And it was a poor old age home also. और वह एक पुराना बूढ़ों का आश्रम था. आणि ते गरीब वृद्धाश्रम होते. Then he saw a person, sick lady lying down there. और उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग बीमार स्त्री लेटी हुई है. आणि तिथे एक वयस्कर बाई झोपलेली त्याने पाहिले. Man, does your Bible say something about blood that washes away sins? She और asked. उस प्रचारक ने उस स्त्री ने इससे पूछा कि क्या आपका बाइबल एक ऐसे खून के बारे में बोलती है क्या जो मनुष्य के पाप को धो सकती है. आणि त्या बाईने त्या पास्टरांना विचारलं, हे माणसा तुमच्या बायबलामध्ये असं आहे का आपलं पाप धुवून काढणारं रक्त आहे म्हणून.
He went to that lady and asked, "Oh lady, what you want to what do you want to know about that blood?" He asked. तब ये पास्टर स्त्री के पास जाकर पूछने लगा कि हे स्त्री, तू उस खून के बारे में क्या सीखना चाहती है? आणि ते पास्टर त्या बाईकडे जाऊन म्हटले, हे बाई, तुला ह्या रक्ताविषयी काय जाणायचं आहे? You know what was the reply given by her? आपको मालूम है स्त्री ने क्या उत्तर दिया? तर त्या बाईने काय उत्तर दिले माहित आहे का? In my young age, someone had spoken about this. मेरी जवानी के उम्र में किसी ने इस विषय में कहा था, माझ्या तरुणपणामध्ये कोणीतरी असं म्हटलं होतं. Now, then I rejected the counsel of God. और उस समय मैंने परमेश्वर की सलाह को रद्द किया. आणि त्यावेळेस देवाच्या मसलतीला मी इन्कार केला. Someone had told me about blood which is able to cleanse. किसी ने उस धोकर शुद्ध करने वाले खून के विषय में कहा था. कोणीतरी मला सांगितलेलं होतं की हे रक्त धुवून शुद्ध करते. Now I'm going to eternal hellfire. अभी मैं उस नित्य नरक की ओर बढ़ रही हूँ. आता मी नित्य नरकाकडे जात आहे. My conscience is continuously troubling me. मेरा विवेक पूरी तरीके से मुझे सता रहा है. आणि माझं विवेक मला सतवत आहे. Does your Bible mention anything about blood which cleanses away sins? क्या आपकी पवित्र शास्त्र मनुष्य के पापों को धोकर शुद्ध करने वाले खून का वर्णन करती है? तुमचं पवित्र शास्त्र जे आहे मनुष्याच्या पापाला धुवून शुद्ध करणाऱ्या रक्ताविषयी काय बोलते का? I have lived a vulgar life all along. मैं पूरे समय एक दुष्ट जीवन व्यतीत करती रही आणि हूँ. आयुष्यभर मी एक वाईट जीवन जगलेलं आहे. Then this pastor mentioned about the power and the blood of Jesus, and then she found rest. तब इस पास्टर ने प्रभु यीशु मसीह के खून के सामर्थ के विषय में बोलते रहे और इस स्त्री ने एक विश्राम को अनुभव किया. आणि तेव्हा हे पास्टर येशू ख्रिस्ताच्या बहुमूल्य रक्ताविषयी बोलत राहिले आणि ह्या बाईला जे आहे सुटका मिळाला. Third, what does this mighty God do? सर्व सामर्थी परमेश्वर हमारे लिए करने वाला तीसरा काम क्या है? सर्वशक्तिमान देव आपल्या जीवनामध्ये जे तिसरा काम करतो ते कोणते? When we turn to the book of Luke chapter 9, लूका रचित समाचार 9वां अध्याय लूक शुभ वर्तमान 9वां अध्याय verse 43. 43वां वचन. 43वां वचन. देवाचे हे महान सामर्थ्य पाहून सर्व लोग थक्क झाले. तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए. And they were all amazed at the mighty power of God. Mighty God is able to do mighty things. महान परमेश्वर महासामर्थ के काम करता है. आपला सर्वशक्तिमान देव सामर्थ्यशाली कार्य करतो. What do we read in the previous verses? और पहले वचनों में हम क्या पढ़ते हैं? त्याच्या अगोदरच्या वचनामध्ये आपण काय वाचतो? There we see a boy possessed with unclean spirit. वहाँ पर दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए एक बालक के विषय में हम देखते हैं. तिथे आपण दुष्ट आत्म्याद्वारे ग्रासलेल्या एका व्यक्तीला आपण पाहतो. The mighty Jesus delivered him. सामर्थ्य यीशु ने उसे छुड़ाया. शक्तिशाली येशूने त्याला सोडवलं. Are you possessed tonight? क्या आज रात आप दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं? आज रात्री काय तुम्ही दुष्ट आत्माने ग्रासलेला आहात? It may be wicked spirit. हो सकता है कि वो दुष्ट आत्मा हो. ते एक दुष्ट आत्मा असेल. It may be unclean spirit. हो सकता है कि अशुद्ध आत्मा हो. ते अशुद्ध आत्मा होऊ शकते. It may be a deceptive spirit. हो सकता है कि वह धोखे की आत्मा हो. ते फसवणारा आत्मा असेल. But before that mighty God, none of these spirits can stand. पर उस सामर्थी परमेश्वर के सामने इनमें से कोई भी आत्मा खड़ा नहीं रह सकता है. त्या सामर्थ्यशाली शक्तिशाली देवापुढे कुठलाही शक्ती उभा राहू शकत नाही. Even the power of death cannot stand before that mighty God. यहाँ तक कि मृत्यु का सामर्थ्य भी उस परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता है. मरणाची शक्ती ही त्या देवापुढे उभे राहू शकणार नाही. What do we read in the book of Mark chapter 6 verse 2? मरकुस 16वें अध्याय के दूसरे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? मार्क 6वां अध्यायाच्या दुसऱ्या वचनामध्ये आपण काय पाहतो? Everyone praise God for his mighty works. उसके महान कामों के लिए हर एक उसकी स्तुति करें. त्याचे महत्कृत्य पाहून सर्वांनी त्याची स्तुती केली. मग शब्दात दिवशी तो सभास्थानात शिकवू लागला आणि पुष्कळ लोक त्याचे भाषण ऐकून थक्क झाले व म्हणाले, ह्याला हे सर्व कोठून प्राप्त झाले? काय हे ज्ञान ह्याला देण्यात आले आहे आणि याच्या हातून केवढी ही महत्कृत्ये होतात. सबत के दिन वो आराधना माफ कीजिए 6वें अध्याय का दूसरा वचन. सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा. Kindly read the last portion of it. That should be enough. और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं. That even such mighty works are wrought by his hands. So what do we read in the previous chapter? पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा? आणि त्याच्या अगोदरच्या अध्यायामध्ये आपण काय वाचतो? His word had power. उसके काम उसके वचनों में सामर्थ है. त्याच्या वचनामध्ये सामर्थ्य होती. He said, Talitha kumi. और Talitha kumi. और उसने कहा तलिता कुमी. आणि त्याने म्हटले तलिता कुम. She rose, that girl rose from the dead. और वह बालिका मरे हुए अनुभव से बाहर आई. आणि ती मुलगी मेलेल्यातून जिवंत झाली. You may not leave alone a sick person. You may be a dead person also sometimes. आप एक बीमार व्यक्ति को भूल जाइए. हो सकता है कि आप एक मरी हुई अवस्था में हो. आजारी व्यक्तीला विसरून जा, आपण मेलेलाही व्यक्ती असेल.
Sometimes doctors would have given up hopes. हो सकता है कि डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया होगा. डॉक्टर लोकांनी हात सोडला असेल. You have got HIV and there are no chances for you. और आप HIV होंगे और आपको कोई बचने की उम्मीद नहीं होगी. HIV झाला असेल आणि आता तुम्हाला जगण्याची कुठलीही आशा नसेल. Yours is a case of leukemia. You won't be delivered. हो सकता है कि आपको ल्यूकेमिया की बीमारी होगी, कोई आपको छुड़ा नहीं सकता है. पक्षघात झाला असेल आणि आता तुम्हाला कोणी सोडू शकणार नाही. Sometimes you may be close to the gates of hell, gates of death. हो सकता है कि आप मृत्यु और अधोलोक के फाटक के करीब होंगे. मरण आणि अधोलोकाच्या फाटकापर्यंत तुम्ही गेला असाल. But there is nothing impossible for my Jesus. पर हमारे यीशु के लिए कोई काम असंभव नहीं आपल्या है. येशूसाठी कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही. These words, don't think that Jesus is not relevant for this dispensation. आप ये ना सोचे कि यीशु मसीह इस युग के लिए पर्याप्त नहीं है या वो वास्तविक नहीं है. तुम्ही असा विचार करू नका की ह्या युगासाठी येशूचा काही उपयोग नाही. The problem is not with God, the problem is with us because we don't believe as the first century saints believed. समस्या परमेश्वर के साथ नहीं है, पर समस्या हमारे साथ है क्योंकि पहली शताब्दी के संतों के समान हम विश्वास नहीं करते हैं. समस्या देवाकडे नाही, आपल्याकडे आहे. कारण पहिल्या शतकाच्या संतांसारखं आपण विश्वास ठेवत नाही. The word of God says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. परमेश्वर का वचन कहती है कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए एक सा है. देवाचे वचन म्हणते येशू ख्रिस्त आज, काल आणि नेहमीसाठी एकसारखा आहे. How many of you believe that Jesus is able to heal even now? Will you shout hallelujah? आप में से जितने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इसी समय मुझे चंगा कर सकता है, अपने हाथों को उठा के हालेलुया कहिए. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए एक सा ही है. काल, आज आणि युगानुयुग येशू सारखाच आहे. About 45 years ago, I was a sick person. 45 वर्ष More पहले, than 45 years. 45 वर्ष से ज्यादा मैं एक बीमार अवस्था में था. 45 वर्ष अगोदर जे आहे मी एक आजारी व्यक्ती होतो. I was admitted to the hospital and I had to remain there for 2.5 months. मुझे अस्पताल में दाखिला दिया गया और 2.5 महीने तक मैं वहां पर पड़ा रहा. दवाखान्यात मला टाकण्यात आलं आणि तिथे 2.5 महिने मी राहिलो. I was a 9-year-old boy and I could not write my 4th standard examination also. और उस समय मैं 9 वर्ष का बच्चा था, मैं अपनी 4थी क्लास की परीक्षा भी ना दे सका. तेव्हा मी 9 वर्षाचा होतो आणि 4थ्या वर्गाचं जे परीक्षा आहे तेही मी लिहू शकलो नाही. I remember us taking 49 injections. और मुझे स्मरण है कि मैंने 49 सुई लिए थे. आणि मला आठवतं 49 सुई मला घातली होती. Doctor said there is some deficiency in my blood and if it continued he'll have TB. डॉक्टरों ने कहा कि इसके खून में किसी बात की कमी है और यदि इसी स्तर में बढ़ता गया तो इससे में क्षय रोग की बीमारी होगी. आणि डॉक्टरांनी म्हटले की ह्याच्या रक्तामध्ये काहीतरी कमी आहे, उणीव आहे आणि जर तसंच वाढत गेला तर त्याला क्षयरोग होईल. They also said that he has some problem with his digestive system and he won't be able to digest fatty substances. डॉक्टरों ने कहा कि इसके पाचन क्रिया में कोई खराबी है, इसलिए वह चिकने भोजन को कभी पचा नहीं सकता है. डॉक्टरांनी म्हटले की ह्याचा पचन क्रियामध्ये काहीतरी उणीव आहे, कमीपणा आहे आणि त्यामुळे तो काही चरबीचे वस्तू खाऊ शकणार नाही. Doctors who have pronounced these things are dead and gone. I am still in the presence of God before you. डॉक्टर जिन्होंने ये सब बातें कहे वे मरकर चले गए, पर आज भी मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं. आणि ज्या डॉक्टरांनी असे म्हटले होते ते मरून मेले आणि ते गेले, पण आजही मी तुमच्या पुढे देवाची सेवा करत उभा आहे. Mighty God, touch me and I am hale and healthy before you. सामर्थी परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं चंगाई और आरोग्य के साथ आपके सामने हूं. सर्वशक्तिमान देवाने मला स्पर्श केले आणि आरोग्याने मी तुमच्या पुढे उभा आहे. Can he not do the same thing with you also? क्या ये परमेश्वर आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता है? काय तोच देव तुमच्यामध्येही असं करू शकणार नाही का? What does the word of God say? परमेश्वर का वचन क्या कहती है? देवाचं वचन काय म्हणते? Himself took our infirmities and bare all our sicknesses. उसने हमारे सारे अधर्मों को उठाया और हमारे सारे बीमारियों को दूर किया. त्याने आपले सर्व आजार आणि विकार स्वतःवर घेतले. Today mighty God is going to heal not only new souls, he is going to heal the servants of God and believers also. आज सामर्थी परमेश्वर केवल नए आत्मा को ही नहीं, परमेश्वर के सेवकों और विश्वासियों को भी चंगाई देने जा रहा है. आज सर्वशक्तिमान येशू जो आहे फक्त नवीन आत्म्यांनाच आरोग्य देणार एवढं नव्हे, पण विश्वासणाऱ्या आणि सेवकांनाही तो बरं करणार आहे. I believe that he is God of all flesh and he is your God and my God and nothing is impossible for him. मैं यह विश्वास करता हूं कि वह सभी जीवित प्राणियों का परमेश्वर होते हुए
मेरा और आपका परमेश्वर भी है और उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है. तो सर्व प्राणी मात्रांचा देव आहे एवढंच नव्हे, माझा आणि तुमचाही देव आहे आणि त्याला कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही असं मी विश्वास करतो. On the cross, what did he say? क्रूस पर उसने क्या कहा? वधस्तंभावर त्यांनी काय म्हटले? It is finished. ये पूरा हो गया. हे पूर्ण झाले. Your cancer is finished on the cross. आपका कैंसर की बीमारी क्रूस पर पूरा हो चुका है. आपलं कॅन्सर जे आहे क्रूसावर पूर्ण झाले आहे. You open your mouth and confess that particular sickness. आप अपना मुंह खोलकर यदि वो बीमारी है तो आप अंगीकार कीजिए. आणि ते आजार तुमच्या जीवनात असेल तर तुम्ही ते तुमच्या मुखाने कबूल करा. If it is tuberculosis, you say, my tuberculosis is finished on the cross. यदि आपको क्षय रोग की बीमारी है तो आप कहिए कि मेरा क्षय रोग क्रूस पर पूरा हो चुका है. क्षय रोग असेल तर तुम्ही म्हणा वधस्तंभावर माझा क्षय रोग पूर्ण झाले. That sentence, it is finished, it has got a deep meaning. और वह पद जब कहा गया है कि यह पूरा हो गया उसमें काफी बड़ा अर्थ है. पूर्ण केले गेले किंवा पूर्ण झाले ह्याचं जे आहे खूप मोठा अर्थ आहे. He has done everything for the perfection of man. उसने मनुष्य जाति के लिए सब कुछ पूर्ण कर दिया है. मनुष्याच्या सिद्धतेसाठी त्यांनी सर्व काही केले. He has finished doing everything for the health of man. और उसने कलवरी क्रूस पर मनुष्य के चंगाई और आरोग्य के लिए सब कुछ पूरा किया है. मनुष्याच्या आरोग्यासाठी देवाने सर्व काही केले. There is everything pertaining to things pertaining to life and godliness. आपके जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक बात के लिए वहाँ पर सब कुछ है. तुमचं जीवन आणि भक्तीसाठी जे काही गोष्टींची आवश्यकता आहे ते सर्व तिथे आहे. All those who are sick, will you lift up your hands now? जितने लोग यहाँ पर बीमार हैं अपना हाथ उठाइए. इथे बसलेल्यांमध्ये जितके आजारी आहेत हात वर करा. You are not going, you won't be going with the same sickness. आप लोग इसी बीमारी के साथ वापस नहीं जाएंगे. ह्याच आजाराने तुम्ही परत जाणार नाही. Because your sicknesses he has taken on the cross. क्योंकि आपकी सारी बीमारियों को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है. तुमचे सर्व आजार येशूने वधस्तंभावर उचललेला आहे. Mighty God is in our midst tonight. सर्व सामर्थी परमेश्वर आज रात हमारे बीच में है. सर्वशक्तिमान देव आपल्या मध्ये आहे. What does he say even now? वो अभी क्या कह रहा है? आता तो काय म्हणत आहे? Those words are resounding even now. वो वचन वो शब्द अभी भी हमारे बीच में गूंज रहे हैं. आजही त्याचे वचन आपल्या कानावर आहे. I am God of all flesh. मैं सारे जीवित प्राणियों का परमेश्वर हूँ. सर्व प्राणी मात्रांचा मी देव आहे. Is there anything too hard for you? क्या कोई काम तुम्हारे लिए कठिन है? काय कुठलाही गोष्ट अशक्य आहे का? Is there anything too hard for me? He says. वो पूछ रहा है कि क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? तो म्हणतो काय माझ्यासाठी कुठलाही गोष्ट अशक्य आहे का? So you open your mouth and mention that sickness now. आप अपना मुंह खोल के आपको जो बीमारी उस बीमारी को कहिए. तुम्ही आपलं तोंड उघडून आपलं जे आजार आहे ते बोला. Lord, this sickness, I believe that it is finished on the cross. हे प्रभु मैं यह विश्वास करता हूँ कि मेरी यह बीमारी क्रूस पर खत्म हो चुकी है. हे प्रभू मी विश्वास करतो की माझं हे जे आजार आहे त्या क्रूसावर त्या वधस्तंभावर पूर्ण झालेला आहे. Open your mouth and confess it right now. अपना मुंह खोलकर इसी घड़ी अंगीकार कीजिए. आता आपलं तोंड उघडून असं कबूल करा. Even children, close your eyes. Close यहाँ your तक कि बच्चे भी अपनी आंखें बंद कीजिए. लेकरंही आपले डोळे बंद करा. Mighty God is in our midst. सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में है. सामर्थ्यशाली देव आपल्या मध्ये आहे. He is going to manifest his mighty works in our midst tonight. वो हमारे बीच आज रात अपने सामर्थी कामों को प्रकट करने जा रहा है. आपल्या मध्ये महत् कृत्य करणार आहे. Hallelujah. We praise you, God. Shinamana katune benankara tira bakadania. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, Jesus, nothing is too hard for thee. Oh God, कोई काम तेरे लिए कठिन नहीं है. My God. Hallelujah. Jesus, हमारे सारे बीमारियों को तूने क्रूस पर खत्म कर दिया है. My God. Lift up your hand and confess. Lift up your अपने hand. हाथों को उठा के अंगीकार कीजिए. हात वर करून कबूल करत रहा. हमारे प्रभु चंगाई का काम तूने क्रूस पर पूरा कर दिया है. माय गॉड, हर एक बीमारी को क्रूस पर ईश्वर का कुछ हे कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे. तुम्हारे लिए इसी जगत में सब कुछ वही करेगा. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे. तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे. तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा.
Thank you, Lord. We praise you. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Fourthly, चौथा, चौथं, when we turn to the book of Psalms 24 verse 8. भजन संहिता 24 उसका 8वां वचन. 24व स्तोत्र 8व वचन. या प्रतापशाली राजा कौन? बलवान व पराक्रमी परमेश्वर, युद्धात पराक्रमी परमेश्वर तोच. वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. So what does this God do? ये परमेश्वर क्या करता है? हा देव काय करतो? He'll fight all your battles. वो आपके सारे युद्धों को लड़ता है. तो आपले सर्व लढाई लढतो. How many of you have got enemies? Put your hands up. किती How- लोकांना how many of शत्रू you have आहेत? got- how many हात of you वर have करा. How many of you have got enemies in your life? आपके जीवन में शत्रु है तो यदि कोई शत्रु है तो अपना हाथ उठाइए. तुमच्या जीवनामध्ये शत्रू असेल तर तुम्ही हात वर करा. Quite a few hands going up. कुछ हाथ ऊपर उठ रहे हैं. थोडेसेच हात वर होत आहेत. Who's your enemy? कौन आपका शत्रु है? तुमचा शत्रू कोण आहे? Children say, बच्चे कहते हैं लेकरं म्हणतात there is a classmate, my competitor with me. मेरे कक्षा में मेरे साथ सामना करने वाला एक बच्चा है. आणि माझ्या वर्गामध्ये वर्गबंधू आहे आणि तो माझा प्रतियोगी आहे. God should put her in place. परमेश्वर उसे स्थान पर रखना चाहिए. त्याला त्याच्या ठिकाणी ठेवलं पाहिजे. People who are working in the office, लोग जो आपके साथ कार्यालयों में काम करते हैं, आणि जे कार्यालयामध्ये काम करतात ते. my boss is a hard taskmaster. मेरा जो स्वामी है वह बहुत बेगारी करने वाला है. माझा जो बॉस आहे तो खूप कडक आहे. Lord should fight my battle, and after this convention, he should be transferred from there. परमेश्वर मेरे लिए इस कन्वेंशन में युद्ध लड़ना चाहिए और उस व्यक्ति को उधर से बदल देना चाहिए. या कन्व्हेन्शन मध्ये देवाने काम केलं पाहिजे आणि त्या व्यक्तीला तिथून स्थानांतर झालं पाहिजे. What does the daughter-in-law say? जो बहू है वो क्या कहती हैं? सून काय म्हणते? My mother-in-law never allows me to live at peace with my husband. मेरी सास जो है कभी भी मेरे पति के साथ शांति में रहने नहीं देती है. माझी जी सासू आहे माझ्या नवऱ्याबरोबर चांगल्या रीतीने राहण्यासाठी मला सोडत नाही. She is a shaitan in my life. वो मेरे जीवन में एक शैतान है. ती माझ्या जीवनामध्ये एक शैतान आहे. Lord, sanctify her and take her away. हे प्रभु उसे पवित्र करके तू उठा ले. हे प्रभू तू तिला पवित्र कर आणि घेऊन टाक. Mother-in-law also would think on the same lines. उसी प्रकार सास भी शायद यही सोचती होगी, यही कहती होगी. आणि त्याच प्रकारे सासूही असंच म्हणत असेल. I hope you understood. मैं विश्वास करता हूँ कि अब समझ गए होंगे. मला वाटतं तुम्हाला कळून आलं असेल. Word of God says, no flesh and blood are our enemies. परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी मांस और लहू हमारा शत्रु नहीं है. देवाचं वचन म्हणते मांस व रक्त आपलं शत्रू नाही. What do we read in the book of Ephesians chapter 6 verse 12? इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय के 12वें वचन में आप क्या पढ़ते हैं? इफिसकरास पत्र 6वा अध्यायाच्या 12व्या वचनामध्ये आपण काय वाचतो? We wrestle not with flesh and blood. हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है. आपलं मलयुद्ध मांस आणि रक्ताबरोबर नाही. So who is our enemy then? यदि ऐसा है तो हमारा शत्रु कौन है? असं असेल तर आपला शत्रू कोण आहे? Principalities, powers and demonic powers in the high places. प्रधानताएं, हाकिमें, प्रभुताएं और दुष्ट आत्मिक सेनाएं जो आकाश मंडल में है. आकाश मंडळामध्ये असलेले दुष्ट शक्ती आणि अधिकार आणि सत्ता हे सर्व आहेत. Sin, sickness, discouragement, worldliness. पाप, बीमारी, दुनियादारी, निराशा ये हमारे शत्रु हैं. पाप, आजार, जगीकपणा आणि निराशपणा ह्या सर्व गोष्टी आपले शत्रू आहेत. This mighty God is going to give mastery over all these things. ये सामर्थी परमेश्वर हम सभी लोगों को इन शत्रुओं के ऊपर प्रबल होने के लिए सामर्थ्य देगा. हा पराक्रमी परमेश्वर ह्या सर्व गोष्टींवर विजय मिळवण्यासाठी सहाय करेल. God is going to fight all your battles. परमेश्वर आपके सारे युद्धों को लड़ेगा. देव स्वतः तुमचे सर्व युद्ध लढेल. As far as the other battle is concerned, you don't go to fight that battle. जैसे दूसरे युद्ध के विषय में आप उसे लड़ने ना चाहिए. आणि जे दुसरे युद्ध आहे त्याला तुम्ही लढाई करण्यास जाऊ नका. Let mighty God fight your battles. परमेश्वर आप ही आपके सारे युद्धों को लड़ने दें. प्रतापशाली देवच तुमचे सर्व युद्ध लढू द्या. Looking at the children of Israel, Lord, what does the Lord say? इस्राएल के लोगों को देखकर परमेश्वर ने क्या कहा? इस्रायली लोकांना पाहून देवाने काय म्हटले? You be silent and I will fight for you. तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा. तू शांत राहा, गप्प रहा आणि मी तुझ्यासाठी लढेन. So through this convention, this is what we should learn also. इस कन्वेंशन के द्वारा हमें यह सीखना है. या संमेलनाद्वारे आपल्याला हे शिकायचं आहे. God has got a peculiar nature.
परमेश्वर का एक विशेष स्वभाव है। देवाचा एक विशेष स्वभाव आहे. If you start fighting your battle with others, यदि आप अपने युद्धों को शत्रुओं से लड़ना आरंभ जर करेंगे, तुम्ही स्वतःचं युद्ध लढायला लगाल तर God will stay quiet. परमेश्वर शांत रहेगा। देव शांत राहील. If you start fighting with brother and sister, he will stay quiet. यदि आप अपने भाइयों बहनों से लड़ेंगे तो परमेश्वर चुप रहेगा। भावांबरोबर बहिणींबरोबर जर तुम्ही लढत राहाल किंवा युद्ध करत राहाल तर देव गप्प बसेल. If you start fighting against your boss directly or indirectly, he will stay quiet. यदि आप अपने बॉस के साथ सीधे सीधे या पीछे पीछे युद्ध लड़ेंगे तो परमेश्वर शांत रहेगा। तुम्ही तुमच्या बॉसच्या विरोधात लढत असाल तर देव गप्प बसेल. So what does this mighty God do? ये सर्व सामर्थी परमेश्वर क्या करता हा है? प्रतापशाली देव काय करतो? He is said to be Lord of hosts also. और उसका नाम सेनाओं का यहोवा भी आणि है। त्याचं नाव सेनाधीश परमेश्वर आहे. So then, what does this verse say? वो वचन क्या कहता हे है? वचन काय म्हणते? There is a question here. Who is this King of glory? यहाँ पर एक प्रश्न है कि ये महिमा का राजा कौन है? हा प्रतापशाली देव कोण आहे असा एक प्रश्नचिन्ह आहे. The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. परमेश्वर सामर्थी और युद्ध में पराक्रमी। हा प्रतापशाली देव आणि युद्धामध्ये पराक्रमी आहे. So we are going to entrust all our battles into the hands of the Lord. इसलिए हम अपने सारे युद्धों को परमेश्वर के हाथों में देने जा रहे आपले हैं। सर्व युद्ध आपण देवाच्या हाती सोपवणार आहोत. There was a battle during King Jehoshaphat's time. यहोशापात राजा के दिनों में एक युद्ध था यहोशफात राजाच्या वेळेस असं एक युद्ध होते They entrusted that battle into the hands of God. और उसने उस युद्ध को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। आणि त्यांनी हे युद्ध देवाच्या हाती सोपवली. It may be a literal battle, it may be a spiritual battle. हो सकता है कि आपके जीवन का युद्ध आत्मिक हो या शारीरिक हो। हे तुमचे अक्षरिक युद्ध असेल किंवा आध्यात्मिक युद्ध असेल. This mighty God wants you to entrust that battle into His hands. ये सर्व सामर्थी परमेश्वर चाहता है कि आप अपने युद्धों को उसके हाथ में दे दें। हा प्रतापशाली देवाची इच्छा आहे की तुमचे सर्व युद्ध तुम्ही देवाच्या हाती सोपवून द्या. Will you entrust your life and your family into His hands क्या now? आप अपना जीवन और अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? तुम्ही आज तुमचं जीवन आणि तुमचं कुटुंबाला देवाच्या हाती सोपवाल का? Then there will not be any failure in your life. ऐसा होगा तो आपके जीवन में कोई पराजय नहीं है। असं असेल तर तुमच्या जीवनामध्ये कधीही पराजय नसेल. I'll just mention one more thing and finish. केवल एक बात और कहते हुए मैं संदेश समाप्त करूंगा। अजून एक गोष्ट सांगून मी माझा संदेश संपवतो. When we turn to the book of Genesis chapter 49 verse 24. उत्पत्ति की पुस्तक 49वां अध्याय 24वां वचन। उत्पत्ती 49वा अध्याय 24वा वचन. तथापि त्याचे धनुष्य मजबूत राहिले. याकोबाचे समर्थ देव मेंढपाळ इस्रायलाचा खडक याच्या नावाने त्याचे भूत स्मरण पावले. यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश के आशीषें देगा। But his bow abode strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd, the stone of Israel. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. Here it is mentioned about the blessings of Joseph. यहाँ पर यूसुफ की आशीषों के बारे में कहा गया है। येथे योसेफाच्या आशीर्वादाविषयी लिहिलं आहे. His hands were made strong by the mighty God of Jacob. शक्तिमान याकूब के सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा उसके हाथ फुर्तीले हुए। याकोबाच्या देवाच्या द्वारे त्याच्या शक्तीच्या द्वारे त्याचे भुज स्फुरण पावले. This hand cannot be strengthened by bulwark or two. और ये जो हाथ है वो बुलवकर के द्वारा सामर्थ्य नहीं हो सकते हैं। आपले हे जे हात आहे बुलवर करणे जे आहे ते बलवान होणार नाही. This hand cannot be strengthened by martial arts. और ये जो हाथ है मार्शल आर्ट के द्वारा बलवंत नहीं हो सकते हैं। मार्शल आर्ट नाही आपले हे हात बलवान होणार नाहीत. This cannot be strengthened by punching at a sandbag. ये किसी रेत के बैग पर मुक्के मारने से बलवंत नहीं होता है। रेतीच्या पिशवीच्या विरोधात बुक्क्या मारल्या तर आपला हात बलवान होणार नाही. God is going to strengthen your hand to work for the Lord during this convention. इस कन्वेंशन में परमेश्वर के लिए काम करने के लिए वह आपके हाथों को बलवंत करेगा। या संमेलनामध्ये देवासाठी कार्य करण्यासाठी परमेश्वर तुमचे हात बलवान करेल. Mighty God will come to you, hold your hand and see that you do all things. शक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ेगा और देखेगा कि आप सभी काम फुर्ती से कर रहे हैं। शक्तिशाली देव येऊन तुमचा हात धरेल आणि पाहेल की तुम्ही किती काम त्याच्यासाठी करता. You are telling in your heart, I don't have ability, I don't have capacity, I don't have strength, I don't have health. आप अपने दिल में कह रहे हैं कि मुझे कोई आरोग्य नहीं है, चंगाई नहीं है, मेरे शरीर में कोई बल नहीं है। तुम्ही तुमच्या मनात म्हणत आहात मला बळ नाही, शक्ती नाही, माझ्यामध्ये काही योग्यता नाही, मी करू शकणार नाही. What do we see in the prayer of Jabez? आप याबेस के प्रार्थना में क्या देखते हैं? याबेजाच्या प्रार्थनेमध्ये आपण काय पाहतो? The hand of God must be with me. परमेश्वर का हाथ मेरे साथ था।
देवाचे हात मज बरोबर असले पाहिजे. You may do something and it may not be in accordance with the plan of God. आप कुछ करते होंगे पर वो परमेश्वर की योजना के अनुरूप नहीं है. तुम्ही काही ना काही करत असाल पण देवाच्या योजनेनुसार नसेल. But when you are in the hands of the Lord, पर जब आप परमेश्वर के हाथों में हैं, पण आपण जेव्हा देवाच्या हाती असतो, when Lord God of Jacob is with you, He will strengthen your hands. जब याकूब का परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके हाथों को बलवंत बनाएगा. जेव्हा याकोबाचा देव तुमच्या बरोबर असेल तेव्हा तो तुम्हाला बलवान करेल. As it is mentioned in the book of 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में, पहिलं करंतकरास पत्र 15व्या अध्यायामध्ये, For as much as you know that your labor is not in vain. आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि तुम्हारे परिश्रम व्यर्थ नहीं है. जसे तुम्हाला ठाऊक आहे ख्रिस्तामध्ये आपले परिश्रम व्यर्थ नाही. So then, God, mighty God, when He wants to strengthen your hand, you entrust your hand into His hands. जब शक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों को बलवंत करना चाहता है, आप अपने हाथ उसके हाथ में थमा दीजिए. सामर्थ्यशाली देव जेव्हा तुमचा हात बलवान करू इच्छितो तेव्हा तुम्ही तुमचा हात देवाच्या हाती सोपवून द्या. Through Him, you can do exploits. उसके द्वारा आप सामर्थ के कामों को कर सकते हैं. त्याच्याद्वारे तुम्ही मोठमोठे कृत्य कराल. You may be a weak person, आप but एक God will make you strong. आप एक कमजोर व्यक्ति होंगे पर वो आपको बलवान बनाएगा. तुम्ही अशक्त व्यक्ती असाल पण परमेश्वर तुम्हाला बलवंत करेल. You may say, I'm a poor believer. What am I going to do now? आप कहते होंगे कि मैं तो एक गरीब विश्वासी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. तुम्हाला असं वाटत असेल मी तर एक गरीब विश्वासू आहे, मी काय करू शकणार. God of Jacob is with us. याकूब का परमेश्वर हमारे संग है. याकोबाचा देव आपल्या बरोबर आहे. Shall we all close our eyes now? आए हम अपनी आंखों को बंद करें. आपण आपले डोळे बंद करूया. Our mighty God is in our midst. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है. आपला सर्वशक्तिमान देव आपल्या बरोबर आहे. God who saves is in our midst वो tonight. परमेश्वर जो बचाता है वो आज रात हमारे बीच में है. कारण देणारा देव आज आपल्या मध्ये आहे. Nothing is impossible for Him. उस परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं त्या है. देवासाठी कुठलाही गोष्ट अशक्य नाही. You are telling in your heart, who can help me to kick this habit of smoking? आप अपने दिल में कह रहे हैं कि इस धूम्रपान के स्वभाव को दूर करने के लिए कौन मेरी मदद करेगा. तुम्ही तुमच्या मनात म्हणत असाल ह्या धूम्रपानाच्या सवयीपासून कोण मला सोडवेल. I'm a drunkard. Who can deliver me? मैं तो शराबी हूँ, कौन मुझे छुड़ा सकता मी है. तर दारुडा आहे, मला कोण सोडवणार. Mighty God is in our midst. शक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है. शक्तिशाली देव आपल्यामध्ये आहे. God who delivered the children of Israel from Egypt is in our midst वो tonight. परमेश्वर जिसने इसराइलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया आज रात हमारे बीच में है. मिस्रच्या बंदिवानातून ज्या इस्रायलियांना देवाने सोडवलं तो आपल्यामध्ये आहे. Recently I came across a person who used to drink 20 bottles beer every day. मेरी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो प्रतिदिन 20 बॉटल बियर पिया करता था. या दिवसामध्ये एका व्यक्तीशी माझी भेट झाली. तो व्यक्ती एका दिवसामध्ये 20 बॉटल बीर पीत होता. He said, had the Lord not touched me, I would have died by now. उसने कहा यदि परमेश्वर मुझे स्पर्श नहीं करता तो अब तक तो मैं मर जाता. तो म्हटला की जर परमेश्वर मला स्पर्श केला नसता तर मी कधीचा मेला असतो. Everything was free because he was driving for that company. वह कंपनी के लिए वाहन चलाने के कारण सब कुछ उसे मुफ्त में मिलता था. त्या कंपनीसाठी तो वाहन चालवत होता आणि म्हणून त्याला सर्व काही फुकट मिळत होते. Now he is a spirit baptized believer in Bangalore Center Faith. अभी बैंगलोर सेंटर विश्वासघर में वह अभिषेक पाया हुआ एक विश्वासी है. आता बँगलोर सेंटर फेतो मध्ये तो एक अभिषेक प्राप्त केलेला विश्वासणारा आहे. Don't think that yours is a hopeless case. आप ये ना सोचिए कि आपकी स्थिति एक आशारहित स्थिति है. तुमची जी स्थिती आहे निराशेची स्थिती आहे असं तुम्ही म्हणू नका. Will you close your eyes क्या tonight? आप अपनी आंखों को बंद करेंगे. आपण आपले डोळे बंद करू का. Just cry out to the Lord. केवल परमेश्वर को देखकर दुहाई दीजिए. फक्त देवाला पाहून तुम्ही आरोळी मारा. Jesus, help me. हे यीशु मेरी मदद कर. हे येशू तू मला सहाय्य Let it कर. be any sin, let it be any sickness. चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई पाप क्यों न हो. कुठल्याही प्रकारचा आजार असो कुठल्याही प्रकारचं पाप असो. Jesus, help me. यीशु मेरी मदद कर. हे येशू तू मला मदत कर. God, hallelujah, we pray thee, O God, Shida Mahana. यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा. यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा. तू मेरी चाल मुझे कसेगी, असब तेरा मैं तुझे को करूंगा. तू मेरी चाल मुझे कसेगी, असब तेरा मैं तुझे को करूंगा. यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे
स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा। यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा। यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा। यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा। यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, तू मेरा राजा है, तुझे सराहूंगा। यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है, Please stand up. कृपया खड़े हो जाइए। कृपया उभं राहूया। How many of you are believing that he that mighty had done to me great things? आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि उस सर्व सामर्थी ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं? किती लोक असं विश्वास करता की महान परमेश्वराने माझ्या जीवनामध्ये महत्व कृत्य केले आहेत? It is not a present tense or future tense. ये ना तो वर्तमान की बात है ना ही भविष्य की बात है। हे वर्तमान गोष्ट नाही किंवा भविष्याची ही गोष्ट नाही, It's a past tense. वह भूतकाल का एक वचन है। भूतकाळाचं एक वचन आहे। He that is mighty had done to me great things. वह जो शक्तिशाली है उसने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वराने माझ्या जीवनामध्ये महत्कृत्य केले आहेत And holy is his name. और उसका नाम पवित्र है। आणि त्याचे नाव पवित्र आहे। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहती है, देवाचे वचन म्हणते, by his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। त्याच्या फटक्याने त्याच्या वळाने मला आरोग्य मिळालं आहे। This word is not a present tense or future tense. उसके वचन, ये जो वचन हमने पढ़ा है वो ना तो वर्तमान का है ना भविष्य का है। आणि आता जे वचन आपण वाचलं आहे ते वर्तमानाचंही नाही भविष्याचंही नाही। Past tense already he done. Amen. परमेश्वर ने हमारे लिए पहले कर दिया है, भूतकाल है। हे सर्व भूतकाळामध्ये देवाने आपल्यासाठी केलं आहे। Forgive my sin. उसने मेरे पाप को क्षमा कर दिया त्याने है। माझे पाप क्षमा He केले आहे। healed my sickness. उसने मेरी बीमारियों को चंगा कर त्याने दिया माझे है। आजार बरे केले He आहे। battled all my battles. उसने मेरे सारे युद्धों को लड़ लिया त्याने है। माझे सर्व युद्ध लढले He's आहे। not going to battle. वो Amen. मेरे युद्ध को लड़ने जा रहा, ऐसा नहीं तो है। माझं युद्ध लढेल असं नाही। Already he gave me victory. उसने Amen. मुझे जय दे दिया मला है। जय दिलेले आहे। Amen. Already he delivered me from the clutches of the sin, bondage of the sin. उसने मुझे पाप के दासत्व में से छुड़ा लिया है। माझ्या बंदिवानातून त्यांनी मला सोडवलं आहे। He brought out me from the Egypt. Amen. उसने मुझे मिस्र में से छुड़ा लिया है। सर्वातून त्यांनी मला सोडवलं आहे। How many of you are believing? आप में से कितने विश्वास करते तुम्हाला किती हैं? जण विश्वास Our करतात? God is a God of glory. हमारा परमेश्वर महिमा का राजा है। आपला परमेश्वर गौरवाचा देव आहे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise Hallelujah. you, God. Amen. Hallelujah. Rabakashila balakata, rabakashila balakata, rabakashila. Rabakashila balakata, My God. Our God is a God of Jacob. Amen. हमारा परमेश्वर याकूब का परमेश्वर आपला है। देव याकोबाचा देव He आहे। is a mighty God. वह शक्तिमान है। तो शक्तिशाली देव आहे। Amen. He is a mighty God. वह Amen. शक्तिमान ईश्वर है। तो शक्तिशाली देव आहे। Amen. He is able to deliver us from the clutches of the sin. वह Amen. हमें सारे बंधुआई में से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। सर्व बंधनातून तो आपल्याला सोडवू शकतो। He is not only delivering us from the Egypt. वह Amen. केवल हमें मिस्र में से छुड़ाता ही नहीं है, फक्त मिसर देशातून सोडवतो एवढंच नव्हे, He helped us to cross the Red Sea. वह हमें लाल समुद्र पार करने के लिए करता है। तांबडा समुद्र तो आपल्याला पार He is able करतो। to take us to the वह Canaan. हमें कनान पहुंचाने के लिए सामर्थी है। कनान देशाकडे तो आपल्याला नेऊ शकतो। He is able to take me to the New Jerusalem. वह मुझे नई यरूशलेम ले जाने के लिए सामर्थी है। नवीन यरूशलेममध्ये तो मला नेऊ He शकतो। is able to take me to the Zion. Amen. वह मुझे सियोन ले जाने के लिए सामर्थी है। मला सियोनात नेऊ शकतो। How many of you are believing? Amen. कितने विश्वास कर रहे हैं? तुम्हामध्ये किती How जण many of you are विश्वास believing? ठेवता? कितने विश्वास करते हैं? विश्वास ठेवता? Oh, Rabakka Shila Balakata, Rabakka My Shila God, Balakata, hallelujah, Rabakka Shila Balakata, hallelujah. Rabakka Shila, Praise you, God, Rabakka Shila Balakata, hallelujah, Rabakka Shila hallelujah. Balakata. Praise you, God. यीशुवाला
राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, सैतानाला जिंकायला राजा यीशु आला, सैतानाला जिंकायला राजा यीशु Our God is आला, a strong and mighty. Amen. राजा यीशु आला, Our God is a strong and mighty. Amen. राजा यीशु आला, सैतानाला जिंकायला राजा यीशु आला, सैतानाला जिंकायला राजा यीशु आला, 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 सैतानाला जिंकायला राजा यीशु आला, सैतानाला जिंकायला राजा यीशु आला, 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 सैतानाला जिंकायला राजा यीशु आला, सैतानाला जिंकायला सैतानाला जिंकायला राजा यीशु आला, सैतानाला जिंकायला राजा यीशु Praise the Lord. All those who are not experience that the Lord, the mighty power, right now surrender yourself to that He may show you His mighty in your personal life, in your family. जितने लोगों ने अभी तक परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव नहीं किया है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवार में उसके सामर्थ को अनुभव करने के लिए इसी समय समर्पित कीजिए. जितक्या जणांनी परमेश्वराच्या सामर्थ्याचा अनुभव घेतला नसेल तर आज तुमच्या जीवनामध्ये कुटुंबामध्ये देवाचं सामर्थ्य अनुभव करण्यासाठी स्वतःला देवाच्या आधी समर्पण करा. If you are struggling to come out from the sinful life, so now you surrender yourself in the mighty hand of God. He is able to deliver you. यदि आप पाप में जीवन से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसी समय अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए. आपको छुड़ाने के लिए वह सर्व सामर्थी है. पापी जीवनापासून तुम्हाला सुटका मिळायचा असेल आणि त्यासाठी तुम्ही लढत असाल तर स्वतःला समर्पण करा. तुमच्या पापमय जीवनातून तुम्हाला सोडवण्यासाठी तो शक्तिशाली आहे. If you are struggling to receive the heavenly blessings and physical blessing, यदि आप स्वर्गीय और भौतिक आशीषों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शारीरिक आणि स्वर्गीय आशीर्वाद मिळवण्यासाठी जर तुम्ही प्रयत्न करत असाल तर surrender your life as in the hands of the God of Jacob. उस याकूब के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कीजिए. याकोबाच्या देवाच्या हाती तुम्ही स्वतःला समर्पण करा. As is blessed Joseph, he is able to bless you right now. He is going to bless you. जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दिया, वही परमेश्वर सामर्थी होकर इसी समय आपको आशीष देगा. ज्या देवाने Amen. यूसुफला आशीर्वाद Hallelujah. केला, सामर्थ्यवान हो तुम्हालाही आशीर्वाद करेल. Surrender yourself. Amen. अपने आप को समर्पित कीजिए. समर्पण करा. His hand is not shortened to save you. उसके हाथ आपको बचाने के लिए ढीले नहीं हुए हैं. तुम्हाला वाचवण्यासाठी त्याचा हात मोकळा झाला नाही. He is not dumb to hear your cry. वह आपकी दुहाई को न सुनने के लिए बहरा नहीं है. तुमचं रडणं ऐकणार नाही म्हणून तो बहिरा झाला नाही. His eyes is open. His ear is open to hear your cry. आपको देखने के लिए उसकी आंखें खुली है, आपकी दुहाई को सुनने के लिए उसके कान खुले हैं. मला पाहण्यासाठी त्याचे डोळे उघडे आहेत, तुमचं ऐकण्यासाठी त्याचे कान उघडले आहेत. His hand is not shortened to save you. आपको बचाने के लिए उसके हाथ छोटे नहीं हुए हैं. कारण नाही देऊ Amen. शकतो, वाचवणार नाही म्हणून त्याचा हात तोकडा झाला नाही. Believe the mightiness of your God. Amen. सामर्थी परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास कीजिए. देवाच्या शक्तीवर तुम्ही विश्वास ठेवा. Amen. Hallelujah. Rabakal shila balakadana. Tunabakal shila balakadana. Bakal shila. Amen. Amen. Shimana mana bakara bakatunali karabakarani karabala sharandara tinatira bakarani. He that is a mighty, he done great things in my life. वो Amen. शक्तिमान होकर उसने मेरे जीवन में बड़े काम किए हैं. Amen. शक्तिशाली देवाने माझ्या जीवनामध्ये बहुत कृत्य केले आहेत. He will do. He done. Amen. जो उसने मेरे जीवन में किया वो आपके जीवन में करेगा. या गोष्टी त्यांनी माझ्या जीवनात केले, तुमच्याही जीवनात In करेल. your life, he done great things. Believe. Amen. विश्वास कीजिए कि उसने बड़े बड़े काम किए हैं. विश्वास करा की त्यांनी महान कृत्य केले आहेत. If you believe that, you can see the glory of God. अगर Amen. आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे. जर तुम्ही विश्वास ठेवाल तर त्याचे गौरव पहा. He is creating a faith in
you do that, you may see the glory of God. परमेश्वर Amen. की महिमा को देखने के लिए वो आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न कर रहा है। आणि तो त्याचा गौरव पाहण्यासाठी तुमच्या Amen. मनामध्ये विश्वास Amen. He उत्पन्न is करत आहे. standing by you. Amen. वो आपके बगल में खड़ा हुआ त्या है। बाजूला उभा आहे. If you experience that mighty awesomeness of God, please come forward. यदि Amen. आप परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को अनुभव कर रहे हैं तो आप आगे आइए। आणि जर त्या शक्तिशाली देवाचा हात तुम्ही अनुभवत असाल तर Amen. तुम्ही पुढे या. Hallelujah. Amen. If you surrender your life, you come forward. यदि Amen. आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं आप आगे आइए। आपलं जीवन समर्पण करू इच्छिता तर तुम्ही पुढे या. If you want to experience His mighty hand, come forward. यदि आप उसके सामर्थ्य हाथ को अनुभव करना चाहते हैं आप आगे आइए। त्या सामर्थ्यशाली हाताचा अनुभव घेऊ इच्छिता तर तुम्ही पुढे या. Already His mighty hand is stretched for you. Amen. परमेश्वर का हाथ आपके लिए बढ़ा दिया गया है। प्रतापशाली हात तुमच्यासाठी वाढवलेला How आहे. many of you are believing? आप Amen. में से कितने विश्वास करते तुम्हाला हैं? किती जण विश्वास His करता. mighty hand is already stretched for. उसकी Amen. सामर्थ्य भुजाई बढ़ा दी गई है। आणि त्याचा सामर्थ्यशाली भुज तुमच्यासाठी वाढवलेला आहे. Amen. He is touching you. His hand is touching you. उसका Amen. हाथ आपको छू रहा है। त्याचे हात तुम्हाला स्पर्श करत He is आहे. healing you. वो Amen. आपको चंगाई दे रहा है। आरोग्य देत He is आहे. standing by you and healing you. आपके Amen. बगल में खड़ा होकर चंगाई दे रहा है। त्या बाजूला उभा राहून तो तुम्हाला आरोग्य देत आहे. Bless you, God. Hallelujah. जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. संधि नहीं है, संधि नहीं है, इसमें कोई संधि नहीं है. जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. संधि नहीं है, संधि नहीं है, इसमें कोई संधि नहीं Praise you, God. Hallelujah. We thank you, my God. Oh, Ramakarabana, Sharatira, Tira, Tira, Makara, Makara, Nikarabaria. Shiara, Maharaba, Katene, Hallelujah. From the depth of the heart, say, my Redeemer liveth. अपने दिल की गहराई से कहिए मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। खोल अंतःकरणातून म्हणा माझा सोडवणारा जीवित आहे. What all may be your problems, आपकी समस्या कुछ भी क्यों न हो, समस्या कोणतेही असू द्या. problem in your personal life, आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्या, वैयक्तिक जीवनातील समस्या, problem in your family, आपके परिवार में समस्या, कुटुंबामध्ये समस्या, problem in your business place, आपके व्यवसाय में समस्या, व्यापारामध्ये, धंद्यामध्ये, problem in your working place, आपके काम की जगह में समस्या, तुमच्या जागेवर समस्या, problem in your education area. आपके पढ़ाई में समस्या। शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये समस्या. Don't look at the problems. Amen. अपनी समस्याओं को ना देखिए, त्या समस्यांकडे पाहू नका. Oh, look at your Redeemer. Amen. आपके छुड़ाने वाले को देखिए। आपला सोडवणाऱ्याला पहा. Amen. My Redeemer liveth. मेरा Amen. छुड़ाने वाला जीवित है, मला सोडवणारा जिवंत My आहे. healer is liveth. मेरा चंगा करने वाला जीवित माझा है, आरोग्यदाता जिवंत आहे. My healer is liveth. मेरा वैद्य जीवित है। माझा वैद्य जिवंत आहे. Who is going to strengthen me is liveth. आप कहिए कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मला सोडवणारा जिवंत आहे. Strengthener is living. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बल जीवित है। वैद्यनाथ जिवंत आहे. Don't look at your sickness. अपनी बीमारी को ना देखिए, आजाराकडे पाहू नका. Look at the Redeemer. अपने छुड़ाने वाले को देखिए, सोडवणाऱ्याला पहा. Look at the mighty hand of your Redeemer. अपने छुड़ाने वाले के सामर्थ्य हाथ को देखिए। सोडवण्याचा भुजबळाकडे पहा. Amen. Hallelujah.
अबे रबक्का शिलबा जीवित जीवित मेरा छुड़ाने वाला जीवित हालेलुया उसमें कोई संदेह नहीं है जीवित जीवित मेरा छुड़ाने वाला जीवित Sing my faith, sing my faith. Amen. संदेह नहीं है उसमें कोई संदेह नहीं है छुड़ाने वाला जीवित संदेह नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है जीवित जीवित मेरा छुड़ाने वाला जीवित Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. In the first day of our convention, He deal with us. So with His mighty hand. हमारे सम्मेलन की पहली सभा में परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथों से हमारी स्तुति लिया है. संमेलनाच्या पहिल्या दिवशी सामर्थ्यशाली देवाने त्याच्या हाताने आपल्याला भेट दिली Let's आहे. praise God. आय हम स्तुति करेंगे. धन्यवाद करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He could enable us to experience His mighty hand. Let's praise God. उसके सामर्थ्य हाथ को अनुभव करने के लिए उसने हमारी मदद किया, इसलिए स्तुति करेंगे. त्याच्या सामर्थ्यशाली हाताचा अनुभव करण्यासाठी मदत केलं म्हणून धन्यवाद करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. With the blessed hope is returning us to our respective places. Let's praise God. धन्य आशेने तो आपल्याला आपल्या घरी परत पाठवत आहे म्हणून धन्यवाद करूया. धन्य आशा के साथ हमें अपनी जगहों में वापस जाने के लिए मदद कर रहा है, इसलिए स्तुति करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति तारीफ करते हैं खुदावंद हमारे सम्मेलन के पहले दिन ही प्रभु जी तो अपनी आसमानी आशीषों के समेत हमारे बीच में आकर खुदावंद तूने अपने लोगों को आशीष किया और अपने आप को खुदावंद साबित किया कि मैं एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, जो मेरे लिए कोई काम भी कठिन नहीं है प्यारे प्रभु जी. जब हम तेरे वचनों पर विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो हमसे हो नहीं सकता है ऐसे कामों को खुदावंद तेरी सामर्थ हमारे द्वारा कर सकती है. ये सब कुछ तूने खुदावंद अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे प्रभु जी. लाई हुई बेशकीमत रूहों के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्यारे प्रभु जी. हर एक के दिलों में परमेश्वर तेरा वचन काम करना चाहिए. तूने लोगों को उद्धार में लाया और लोगों को खुदावंद तूने पापों से छुटकारा दिया, बीमारियों से उनको अच्छा किया है, पिछड़े लोगों को वापस लाया है प्रभु जी. हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है. इसलिए प्रभु जी आए हुए सब भाई बहनों को एक बार फिर हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं और बाकी दिनों में होने वाली इस सम्मेलन का हर एक मीटिंग को भी प्रभु जी तेरे हाथ में हम देते हैं. तू ही चलाकर प्रभु तेरे लोगों को आशीष करना. अपने दास को भी तूने अभिषेक किया तेरे वचन को सुनाने के लिए, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं. बाकी समय भी हमारे साथ हो, हमारे अंदर शुरू के काम को प्रभु तू पूरा कर, पवित्र बना, तेरे आगमन के लिए भी हम सबको तैयार कर. ये बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and sweet fellowship of the Holy Spirit be with all of us till Jesus return in His glory. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.